कि यूट्यूब वीडियो देखते देखते आपका वीडियो हाथ में लग गया। अच्छा, ठीक है, अच्छा। प्रशांत आचार्य का। हाँ हाँ हाँ। तो बंदे सही बात कही वैसे आपने, उसमें पॉइंट आपने सही रखे हैं, बराबर है। मैंने फ़ोन किया एक बार, पहली बार फ़ोन किया ना है, तो कुछ मतलब बातचीत हुई कि उनके किसी शिष्य से थोड़ा कुछ उम्र में लग रहा था, तो मुझे कह रहा कि आपने वेद पढ़े, मतलब नहीं पढ़े हैं, तो बोला कि आप अनपढ़ है। मैं कि अनपढ़ की परिभाषा क्या है? अनपढ़ की ये परिभाषा है कि जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा है वो अनपढ़ है, ये परिभाषा है? मतलब कि क्या बुद्ध भगवान ने वेद पढ़े थे? हाँ बताओ। तो अनपढ़ का उनके भी मतलब गुरु रहे थे ना। अनपढ़ का मतलब तो वो है कि जो कोई भी भाषा पढ़ ना सके। हाँ, उसको अनपढ़ कहा जाएगा। ये कौन सी भाषा निकाल रहे थे भाई? मतलब अभी क्या इसका मतलब भगवान बुद्ध भी अनपढ़ थे? इसका मतलब कि भाई उन्होंने तो वेद पढ़े नहीं होंगे, उनके गुरु रहेंगे ना। नहीं, वेद पढ़ने की बात हो रही है, गुरु की बात मत करो, वो गुरु छोड़ दो, वेद पढ़ने की बात है ना। तो क्या भगवान बुद्ध ने वेद पढ़ के आत्म साक्षात्कार किया था? वो हुए, कबीर हुए, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ भी नहीं सकते थे, तो सब ज्ञानी हुए हैं। बराबर। हाँ देखिए, अब देखिए मेरा इतना मानना है कि मैं भगवान बुद्ध की गलती तभी निकाल सकता हूँ कि जब मुझे उनके लेवल का अनुभव हुआ हो। ठीक है ना, कि भाई जैसे एक डॉक्टर ही दूसरे डॉक्टर की, अगर एक डॉक्टर ने कोई गलती की है तो उस गलती को एक दूसरा डॉक्टर ही पकड़ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर सामान्य मनुष्य नहीं, वो उसमें मतलब उसकी वो नहीं, वो उसमें मतलब अधिकार से कह सकता। मेरा ऐसा मानना है। सही बात, ठीक है ना। अगर भाई मुझे किसी की गलती निकालनी है तो सबसे पहले मुझे उसके लेवल का होना पड़ेगा, मेरा इतना अभिप्राय है। बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ, फिर वैसे देखा जाए तो कोई भी उठ के किसी की भी गलती निकालने लगे यार कि भाई इसने ये, तो कम से कम हमें उस लेवल का तो हमें से भगवान बुद्ध ने क्या आत्मज्ञान प्राप्त किया, अब वही सेम अनुभव हमें हो तो हम बता सकते कि भाई नहीं, ये व्यक्ति गलती कर रहा है यहाँ पे। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है ना। तो बाकी आपकी बातें जो सही लगी कि भाई उसने बोला कि भाई आपने जो है आप माँ बाप बन गए, अब आप बच्चों की परिचय, आपने बड़ी बढ़िया बात कही कि भाई जब जॉब ही इतनी है, वैकेंसी इतनी है, तो बाकी तो रह ही जाएंगे ना। बाकी के लोग भले कितने एक से बढ़कर एक टैलेंटेड क्यों ना हो, तो उनका क्या? तो इसका मतलब कि वो मतलब व्यर्थ हो गया, उनको कुछ आता जाता नहीं है। भाई कितना ही पढ़ लो, कितना ही वेद पढ़ लो, कितना ही कुछ, अब वैकेंसी 100 है तो 100 ही लोगों को मिलेगा ना, 100 ही मिलेगी, तो बाकी के लोग क्या व्यर्थ हो गए? मतलब उनकी गलती है। हाँ बताओ, अब उनकी गलती थोड़ी ना। एक बड़ी मजेदार बात आपकी ये लगी, वो नचिकेता की यम बोला कि भाई वो आत्मज्ञान बोले, ये क्या? अब जो मेन बात थी तो वही छुपा दी है। आत्मज्ञान क्या 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 प्रशिक्षण दिया आत्मज्ञान? मतलब कहानी बता दी है और जो मेन बात थी वो है नहीं वहाँ पे, वो है ही नहीं। सारे मतलब ये तो मतलब वो क्या बम फोड़ा, मतलब सूतली बम फोड़ा और सुरसुरिया हो गया, मतलब वो हाँ सुरसुरिया हो गया। लगभग सारे उपनिषदों में यही हिसाब किताब है। देखिए, मुझे सबसे बड़ी आपकी एक बात क्या अच्छी लगी कि भाई वेदों में जो दर्शन में बताया गया, दुख को पकड़ के बताया गया है। ठीक है ना। अब भाई समस्या के बारे में सोचेंगे तो समस्या और उलझेगी, समाधान के बारे में सोचेंगे तो समाधान मिलेगा। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत मतलब सही बताया कि भाई ये सब वेद जो दर्शन है वो दुख से कैसे बचे। अरे भाई वो छोड़ो ना, वो तो है ही। ठीक है ना। सुख को कैसे प्राप्त करे, क्योंकि भाई जो जैसी दृष्टि रखेंगे, जैसी सोच रखेंगे, वैसे ही तो दिखाई देगा। हाँ वैसे ही होता है। अब जैसे डॉक्टरों को देखो, वो हमेशा बीमारी और उससे छूटने के बारे में ही सोचते रहते हैं, क्योंकि वही काम है उनका। हाँ। अब बाकी उनको कभी पता नहीं चलता कि भाई साहब ब्रेड कैसे बनती है, गेहूं कैसे पैदा होता है, सामान उसके बारे में कोई नॉलेज होती है उनको? कभी नहीं होती। जबकि वो उसका सुख भोगते हैं क्योंकि दूसरे लोग वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से दर्शन में तो कंप्लीट बात होनी चाहिए थी ना। वो तो दुखों की बात करे जा रहे हैं, मतलब ऐसे डॉक्टरों वाली बात करे जा रहे हैं कि भाई साहब ये बीमारी का ये इलाज, ये बीमारी का ये इलाज। ये तो बता ही नहीं रहे कि भाई साहब जब आप बीमारी से दूर हो जाओ तो अब कैसे जियो। वहाँ कोई जीवन ही नहीं है उस तरह से। मतलब कि भाई आपकी बीमारी का इलाज कर दिया, अब कैसे जीना, क्या जीना है, वो उनका विषय नहीं है। हाँ, वो उनका विषय ही नहीं है। मतलब अब वो बात वेदों से बाहर हो जाती है। आउट ऑफ सिलेबस। बस थोड़ा एक जगह पे मैं थोड़ा अपना तर्क देना चाहूंगा। आपने ओशो के बारे में कहा कि भाई ओशो ने कहा विचार को मतलब पकड़ो मत, छोड़ दो, आने जाने रहे, अच्छा विचार बुरा विचार। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपसे डिसएग्री करूंगा इस बात को लेकर। देखिए बात समझिए कि हमें उन्हें कभी न्याय मत करो। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा आपसे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई हमें पूरे दिन में जितने विचार आते हैं उसमें से हमारे काम के विचार बहुत गिने चुने होते हैं। ठीक है,
बाकी के व्यर्थ होते हैं। तो शायद ओशो ने इस अर्थ में कहा होगा कि भाई अगर आप अपने विचारों से परेशान हो रहे हो तो भाई ये प्रक्रिया करो कि भाई आप ठीक है भाई खाना लगेगा, भूख लगेगी तो खाएंगे। देखो मेरा क्या मानना है कि भाई कोई भी काम है ना हम दो तरीके से करते हैं। जैसे एक तो हमारी सांसें नेचुरली चल रही है, वो कुदरत ने सेट की हुई चल रही है। एक हम दूसरा ये हो गया कि हम जानबूझ के सांस ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा वैसे ही मन की विचार की एक तो मन का गुण है विचार करना, और एक हम जानबूझ के विचार कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे अगर भाई मुझे भूख लगी है तो अब मैं जानबूझ के विचार कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी ये खाना है, नहीं थोड़ा मुझे भूख लगी है। कोई एक ऐसा विचार बताइए जो आपको लगता है कि वो अनावश्यक चल रहा है, जिसकी जरूरत नहीं। कोई एक विचार बताइए अपने अंदर ये अनावश्यक चल रहा है। हाँ, कि मतलब आपको लग रहा है कि ये तो फालतू में चल रहा है, इसके बारे में क्या सोचना, क्या देखना, छोड़ो इसको। नहीं, अब मेरा ये मानना है कि भाई जितने विचार चल रहे होते हैं उसमें हमारे जो काम के विचार कुछ ही होते हैं। ऐसा नहीं है सर, बाकी के सब फालतू। सर हर एक विचार बहुत जरूरी है, और मतलब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ और मैं उस बात को प्रूव भी कर सकता हूँ। लेकिन इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, कोई एक विचार अपना बताइए जो आपको याद हो या अभी। अब देखिए जैसे ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई हमारी आंखें सब कुछ देखती है, हमारी आंखें सब कुछ देखती है, ठीक है ना। तो फिर सब कुछ जरूरी है, सब कुछ देखना जरूरी है। हाँ, ये तो ये मतलब हो गया ना कि भाई जो कचरा है वो भी जरूरी है देखना। हम वही चीज पकड़ लेते हैं ना जो हमारी जरूरत की होती है। नहीं देखो, देखने की प्रोसेस तो अलग है। देखने की प्रोसेस में ये है कि उसमें देखने का प्रोसेस हो रहा है, हमें नहीं पता कि सामने क्या है, देखने के बाद ही पता चलेगा कि देखने योग्य है कि नहीं है, पहले नहीं जानते। तो वही तो बात हुई ना कि मन में विचार चल रहे हैं। नहीं, लेकिन विचार योग्य है कि नहीं है। नहीं, विचार ऐसी चीज नहीं है ना कि वो अपने से ऐसे ही उठ रहा है। देखना और विचार जो है वो देखो जैसे आंखों का काम देखना है वैसे मन का काम विचार करते रहना है। अब मन को ये मतलब नहीं है कि अच्छा विचार कर रहा है बुरा विचार कर रहा है। सर ऐसा करके नहीं है ना। देखो तो मन का काम क्या है? हाँ, वो देखो, आंख तो बाहर देख रही है और बाहर ऐसा भी हो सकता है जो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हाँ। लेकिन मन तो केवल उतना ही विचार करता है जितने में हम या तो कहीं उलझे हुए हैं, मतलब कोई परेशानी है, और या तो कोई सुख की सोच रहे हैं, उसके बारे में ही विचार करता है। अब मुझे ये बताइए कि भी आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, तो मन का बेसिक काम क्या है? मन का ऐसे अपने आप से कोई काम नहीं है। जैसे आंख का जो है आपने खोल के रखी है तो देखना है, और देखने में हमें पता नहीं कि बाहर क्या क्या है, वो देखने के बाद ही हम काम कैसे नहीं, यानी कि मन हमारा विचार शून्य रहता है, इसका मतलब? नहीं, मन विचार शून्य नहीं रहता, लेकिन मन जो है वो किसी जरूरत से काम करता है। थोड़ा देखिए साहब, कोई बात नहीं, चलो अब ऐसी बात नहीं कि मैं अपनी फिलोसफी आप पे थोपना चाहता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि भाई एक बेसिक कुदरत ने हर चीज को अपना एक बेसिक काम दिया है, तो मेरा विचार से मन को विचारने का ही गुण दिया है। नहीं, जैसा हम शरीर हमारा सांस लेता रहता है, अब हमारी इच्छा हो या ना हो सांसें हमारी चलती रहेगी, हम उसको कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। सर इसीलिए मैंने आपको कोई एक विचार पूछा जो आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है और आपके अंदर चलता है, वो बता दीजिए। तो आँख में तो मैं 50 चीज बता दूंगा कि ये आँख इतनी सारी चीजें देखती है और उसमें से बहुत सारी हमारे काम की नहीं होती। तो वैसे ही विचार हमारे, मुझे लगता है कि एक विचार बता दीजिए बस आप। तो जो मेरे काम के नहीं है वो सारे विचार फालतू के। हाँ, तो उसमें से एक बता दीजिए ना कि देखो ये मेरे अंदर चलता है और ये तो मेरे काम का है नहीं। एक विचार? हाँ, कोई एक विचार। भाई आप ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये ऐसे तो है नहीं कि कहीं पढ़ के दे रहे हैं, आपने इसको रियलाइज किया होगा ना, देखा होगा ना अपने अंदर के, अरे देखो ये वाला विचार चल रहा है मेरे अंदर और ये तो मेरे किसी काम का है नहीं है, मुझसे कोई रिलेशन नहीं इस विचार का, और चले जा रहा है मन फालतू की। जैसे आँख बहुत सारी फालतू की चीजें देखती रहती है, तो मन भी ऐसे बहुत सारे फालतू के विचार करता रहता है। ऐसे कोई रियलाइजेशन बताओ ना अपना कि देखो ये विचार था और इसकी मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और ये चल रहा था अपने आप। अब जैसे कि भाई ये पंखा कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। नहीं, तो ये तो काम का विचार है ना कि भाई आप इस बात की सुरक्षा निश्चित करो कि पंखे को इस तरह से देखो कि वो गिरने ना पाए। ये तो जरूरी विचार है। हाँ, तो इसमें ये मेरा विचार क्या काम का हो गया बताइए? सर काम का ये हो गया कि इसका मतलब है कि आपने पंखे को ढंग से चेक नहीं किया है और वो उसके गिरने की संभावना है, क्योंकि कई जगह गिरते हैं पंखे और आदमी चोट खाता है
और आप चोट नहीं खाना बिल्कुल, चाहते, ये तो आपके काम का पिछले विचार हो। 15 सालों से स्टेबल है, हाँ, फिर भी मुझे ऐसे विचार आ रहा है कि गिर ना जाए कहीं। नहीं नहीं, वो नहीं आ रहा, वो तो इस डर की वजह से है ना। या तो उसे ढंग से चेक कर लो और ढंग से ऐसा कर दो कि निश्चित सब कर कुछ लो कि कर अब लिया, ये नहीं सब गिरेगा। कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी विचार आ रहा है। नहीं तो ये तो फिर भय से विचार आ रहा है ना आपको, फिर भय है कि अभी भी गिर सकता है। हाँ, तो ये तो नहीं हुआ ना, फिर काम का ही नहीं हुआ ना, फिर ये नहीं, भय नहीं। पाल के करना क्या है नहीं नहीं, देखो इस भय को। नहीं नहीं, वो तो आप भय पे जाओ ना। फिर विचार जो ये पैदा हो रहा है, ये इस भय से हो रहा है कि पंखा गिर ना जाए। इसका मतलब है कि पंखे की जो भी स्थिति है आपके सामने, वो हाँ। आपकी एकदम निश्चित नहीं है कि भाई नहीं गिरेगा। आपको 100% ये श्योरिटी नहीं है कि नहीं गिरेगा। अगर 100% आपको श्योरिटी हो जाए, जैसे मेरे ऊपर भी पंखा चल रहा है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कोई विचार नहीं है कि पंखा गिर ना जाए, क्योंकि मुझे वो दिख रहा है कि बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और एकदम सही ढंग से टंगा हुआ है। पर ये हुआ, ये तो देखो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि फिर ये तो जबरदस्ती हमारे विचार को बड़ा काम का बना रहे हैं कि भाई नहीं, हर विचार जबरदस्ती काम का है। ये देखो, ये हमें खाली रियलाइजेशन देखना है। देखो, क्या कोई भी एक्शन बिना कारण के हो सकता है क्या हमारे अंदर या बाहर? कारण तो होता है ना। मेरा तो सीधा सा गणित है कि आंखें सब कुछ देखती है, तो सब कुछ हमारे काम का नहीं होता है। वैसे ही मन में फालतू के कई सारे विचार होते हैं, तो जरूरी नहीं है सारे के सारे हमारे काम के हो। भाई इतनी बड़ी दुनिया है, समझो सर, आंख में कोने कोने में रहते हैं, समझो इतनी बड़ी दुनिया है, पर हमारा पूरा जीवन गिने चुने लोगों से ही चलता है ना, कि भाई हम पूरे शब्द लोगों से व्यवहार रखना पड़ता है, कि अमेरिका वाले लोगों से भी मतलब है, जापान वाले लोगों से मतलब, भाई हम जहाँ रहते हैं नहीं, और हमारे जो रिश्तेदार दोस्त यार होते हैं उन्हीं से हमें मतलब होता है ना, पूरी दुनिया से थोड़ी ना मतलब होता है। तो वैसे ही मन भी ऐसा ही है कि भाई दुनिया भर के विचार आते हैं, हम उन्हीं विचारों से मतलब रखेंगे जो हमारे काम का है। सर जो नहीं है उससे हम क्या मतलब रखेंगे। सर, इसीलिए मैंने आपको एक विचार पूछा, लेकिन जो आपने बताया वो तो काम का निकला। अरे ये जबरदस्ती वाली बात होगी, नहीं आपको बताना ही पड़ेगा, कोई एक विचार बताओ। ये जबरदस्ती वाली बात होगी, भाई कोई विचार है ही नहीं, मुझे कोई ऐसा विचार आ ही नहीं रहा है। नहीं, हाँ, वही तो नहीं, फिलहाल नहीं। देखो, आपने जब इस पर स्टडी की होगी तो कई सारे विचार आपको ऐसे मिले होंगे ना कि जो जिसको लग के लगा होगा कि अरे इसका तो कोई रोल है नहीं मेरे लाइफ में, ये तो बेकार है, और फिर भी चल रहा है। तो ऐसे आइडेंटिफाई किए होंगे, तभी तो आप इस निर्णय पर पहुंचे होंगे कि देखो आप ये कहना चाहते हो कि हम अपनी मर्जी से विचार करते हैं, इसका मतलब ये हुआ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि अपनी मर्जी से करते हैं। तो फिर यार, अब जब मन का काम ही विचार करना है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन तो फिर अब उसमें तो मेरी मर्जी क्या करेगी, वो तो उसका काम नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो सोचता रहेगा। नहीं, कुछ ना कुछ नहीं सोचता है। जो प्रश्न हमने अपने अंदर उठा रखे हैं, या जो इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी हम अनुभव करते हैं, उस आधार से वहाँ विचार चलते हैं। मतलब विचार निराधार नहीं है। जैसे देखना, तो इसलिए ऐसा है कि बाहर बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका हमें कोई लेना देना नहीं है, पर वो वस्तुएं तो है ना, किसी और के काम की है, हमारी काम की नहीं है। वस्तुएं बाहर हैं, लेकिन हमारा मन तो हमारे अंदर है ना, वो ऐसा अब देखिए, मेरा ये मानना है कि भी ओशो ने ये मतलब निकाला था कि भी अगर आप अपने विचारों से परेशान हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, तो फिर उससे बचने का ये एकमात्र विचार है कि देखो उसको, बस साक्षी भाव से देखो, किनारे बैठे। नहीं, अच्छा मुझे बताओ कि जब कोई आदमी विचारों से परेशान हो रहा है, तो एक्चुअल में वहाँ हो क्या रहा है? बस वो विचार ही तो है। आपके सुख दुख का कारण आपके विचार ही तो है। क्योंकि अगर कोई घटना घटित हो गई, मैं आईफोन लेके आया और मेरा आईफोन नीचे गिर के टूट गया, अब वो तो हो गया, जो घटना होनी थी हो गई। अब बचे विचार, अब विचारों को लेके मैं दुखी हुए जा रहा हूँ कि अरे यार मेरा आईफोन टूट गया। नहीं, विचारों को होते रहो सर, विचारों को लेके नहीं दुखी हो रहे ना। आईफोन टूटा है, आईफोन को लेके दुखी हो गया, अब दूसरा कहाँ चलाओ? वो तो घटना घटित होगी, वो तो भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया, मतलब अब टूट गया। तो आगे के लिए सोच रहा है ना कि भाई साहब, अब ऐसा क्या करूँ कि आगे जब लेके आऊँ तो अब ना टूटे, क्या करूँ ऐसा? ये तो जरूरी बात है ना। ऐसा थोड़ी टूट गया भाई साहब, क्या कर रहा है, चलो छोड़ो, दूसरा ले आओ, है ना। जो करोड़पति आदमी है उनको नहीं होता ऐसा, अच्छा टूट गया चलो छोड़ो, दूसरा ले आओ, क्योंकि उनको दूसरा ले आएंगे। हाँ, वो ले आएंगे, वो नहीं सोचते ऐसा। क्योंकि उनको विचार नहीं आएगा ना, उनको वो नेक्स्ट लेवल का विचार करेंगे। अब भाई मैं बड़े मुश्किल से लेके आया हूँ जमा करके, तो मेरे लिए तो फिर दुख का कारण हो जाएगा ना। तो भाई अब मुझे उससे बचना है, तो मैं सोचूंगा भाई मैं जिसे दुख समझ रहा हूँ, तो वो मेरे विचार मात्र से ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, विचार मात्र नहीं है ना सर वो, ये आप इसको विचार मात्र क्यों कर रहे हो? आखिर फोन टूटा है, दूसरा फोन उसको मुश्किल से मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो इसको केवल विचार क्यों कह दे रहे हो आप? ये विचार नहीं है ना ऐसा।
अब ये तो मैं तो अपना नहीं बता रहा हूँ भाई, ओशो एक मतलब बुद्ध की कहानी सुनी थी एक, इसीलिए भगवान बुद्ध की, उन्होंने बताया था इसलिए आप जीवन दुख समझते हो तो आपका विचार मात्र है। नहीं, ये लोग गलत बोल रहे हैं ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि विचार मात्र कोई दुख नहीं है, दुख तो कुछ और है जिसके बाबत विचार चलते हैं। हाँ तो अब दुख और क्या है भाई, आईफोन टूट गया, आईफोन टूट गया और अब वो दोबारा से इसको मुश्किल से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये दुख है। विचार दुख नहीं है, ये जो विचार चल रहे हैं अंदर, जैसे अभी हम बात ये भी तो विचार हुआ ना, ये भी नहीं मिलेगा ये भी विचार नहीं हुआ, ये वास्तविकता है। उसे उसका इस्तेमाल करना है, उसे उससे सुख मिलता है, और वो अब नहीं मिलेगा तो जो आईफोन है वो कोई विचार नहीं है, वो वास्तव में वस्तु है। तो आपका मतलब ये दुखी होते रहो? नहीं, दुखी होते उसके दुख का भी दुख करो। अरे सर ऐसे सोचने से दुख दूर नहीं हो जाएगा ना कि अच्छा चलो ओशो ने बोला है कि आईफोन तो विचार है, चलो छोड़ो, खाना तो विचार है, चलो छोड़ो, पानी तो विचार है, चलो छोड़ो, कपड़े तो विचार, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? ऐसे तो हर चीज विचार देखो, विचार कुछ बातें देखो, विचार सब चीजें विचार नहीं होती, ठीक है ना सर, सब चीजें विचार के नहीं होती है। अगर जो डेली रूटीन होता है सर, अगर मोबाइल भूख लगती है तो खाना खाएंगे, इसमें विचार का कोई रोल नहीं है तो सर, क्योंकि वो डेली बेस का काम है सर। फिर सीधी सी बात है, मोबाइल भी एक जरूरत की चीज है। और अच्छा आप मुझे ये बताइए, जी आपके हिसाब से तो ये हुआ कि भाई आपके मन में जितने भी विचार है वो सब कुछ करो आप? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि सब कुछ करो, तो मतलब तो यही होता है ना, क्योंकि सारे विचार तो बड़े काम के होते हैं, ऐसे तो आते नहीं है। नहीं, मैंने बोला कि कोई भी जो विचार आते हैं उसके पीछे हमारी बहुत जरूरत होती है, बराबर है। तो फिर यही मतलब हुआ ना कि वो विचार काम का है तो अब आपको वो करना पड़ेगा। हाँ, करना तो चाहिए, लेकिन अब आपके पास पैसे नहीं है, स्थिति नहीं है, तो आप कर नहीं सकेंगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो जरूरी है, तभी आपके अंदर विचार चल रहा है, ये कह रहा हूँ मैं, अनावश्यक नहीं है, ये कहा मैंने। अरे सर ये तो होगी लालच वाली बात होगी फिर। सर लालच भी अनावश्यक चीजें, मतलब लालच मतलब कि भाई हाँ ये कर लूँ वो कर लूँ। सर लालच भी अनावश्यक नहीं है ना। आप फिर तो जीवन का क्या उद्देश्य है? नहीं, फिर खाना भी क्यों खाना है, जीवित भी क्यों रहना है, बताइए मुझे। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो खाने को भी हम क्यों ऐसा मान ले रहे हैं कि नहीं भाई साहब खाएंगे नहीं तो जीवित नहीं रहेंगे। अच्छा तो जीवित क्यों रहना है फिर? जब देखिए चलिए आपकी बात को इस तरह से लेते हैं, थोड़ा देखो यहाँ मैं क्या समझना चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा इस तरफ बढ़े कि भाई चलो ठीक है आईफोन टूट गया, अब आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि नहीं अब दुखी रहो आप, दुखी नहीं, दुख से मुक्ति मत पाओ, आप दुखी बने रहो बस। आप टूट गया अब दोस्त नहीं, ऐसा करके मेरा प्रश्न ये है कि भाई ठीक है चलो ओशो ने जो कहा उसको गोली मारो, पर आप अपनी बात समझाओ। हाँ, मैं अपनी बात समझा रहा हूँ। दुखी कर रहे हैं, हाँ, अब उससे कैसे बचना है? नहीं हाँ, मैं अपनी बात समझा रहा हूँ, और वो इसी के लिए विचार कर रहा है कि अब मैं दूसरा मोबाइल कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं। वो इसी बात के लिए दुखी हो रहा है क्योंकि उसको अब मुश्किल है, क्योंकि पैसे है नहीं उसके पास में। अमीर होता तो टूट गया एक बार भी नहीं सोचता, जाके दूसरा ले आता, उसको नहीं दुख होता, उसको ऐसे विचार भी नहीं उठते। ठीक। हाँ, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि अब उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि अगर कभी कभार ऐसी चीजें टूट फूट जाती हैं तो उसको आसानी से मिल जाए, इजीली मिल जाए, तब नहीं आएंगे ऐसे विचार। हाँ, जैसे पानी का गिलास आपने लिया और वो आपसे गिर गया और पानी जमीन पे जा पड़ा, उसमें थोड़ी सोचते हो आप दूसरा गिलास भर के पी जाते हो, ऐसा सोचते हो कि अरे क्या हो गया, अब क्या होगा। ऐसा तो नहीं सोचते ना पानी के बारे में, क्योंकि दूध के लिए आ जाता है विचार। ऐसा दूध के लिए थोड़ा एक बार थोड़ा कुछ 1 मिनट 15-30 सेकंड के लिए विचार आ जाएगा, फिर बोला कोई नहीं, दूसरा भर लेते हैं। आ भी जाएगा तब भी उससे परेशान तो नहीं होते ना हम। परेशान हम कब होते हैं कि भाई साहब वो चीज अब मिल नहीं रही है और लगातार विचार चल रहे हैं कि कैसे मिले, क्योंकि चाहिए, क्योंकि चाहत है ना उसकी। जिन चीजों की चाहत नहीं है उसके बारे में तो एक विचार नहीं आता। दुनिया में तो कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन जिसे हम नहीं चाहते, माने जो हमारी इच्छा में नहीं है। देखो मेरा ये कुल मिला के मेरा ये, आप ये कह रहे हो कि कोई भी विचार अनावश्यक नहीं होता है, ठीक है, पर हम करते वही है जो हमारे लिए काम का है। हाँ, सारे विचारों को हम फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। अरे सर काम विचार तो दुनिया भर के आ रहे हैं, सेकंड में पता नहीं कितने विचार आ जाते हैं। तो सर ये काम का ही है ना कि वो मोबाइल मुझसे किस ढंग से गिरा था, आगे मैं अपने आप को ऐसे करके ऑर्डर कर लूं, ऐसे तो करके जो मेरे काम का है, जो विचार मेरे काम के, वो तो मैं कर ही रहा हूँ ना, तो मैं क्या सभी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा ना कि बिना काम का छोड़ के
नहीं, बिना काम का बता दीजिए। बात हो गई। नहीं, जबरदस्ती वाली बात नहीं, तो बिना काम का बताइए ना। अच्छा, देखो, आप फिर बिना काम का बताइए ना। देखो, आपने अभी तक जो विचार बताए हैं वो सब काम के हैं, कि पैसे नहीं है, मोबाइल टूट गया, अब कहाँ से, ये सारी चीजें तो काम की हैं। बिना काम का विचार बताइए। देखिए, ये तो फिर क्या हो गया कि भाई अब आप तो इसको पूरी जिंदगी को लेके जोड़ोगे कि भाई आप जो है इतने साल जीने वाले हो, ठीक है। अब आप जो भी विचार कर रहे हो तो भी अभी नहीं तो बाद में पूरा होगा, पर है तो बड़े काम का ही। हाँ, तो है ये तो एट प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट में विचार करोगे तभी उस चीज की प्राप्ति होगी ना। अगर आप अभी नहीं सोचोगे, आपके पास घर नहीं है ठीक से, और आप आज नहीं सोचोगे कि मुझे घर कैसे मिले, कैसे लाऊं, तो कल को कहाँ से आ जाएगा? अपने आप थोड़ी टपक जाएगा। आज से ही तो कल पैदा होता है। हाँ, आज जो आप सोचोगे, विचारोगे, करोगे, उसी का परिणाम तो भविष्य में है। आपकी बात को लेकर चले कि भाई विचार बड़े आवश्यक होते हैं, तो ये दुख की तरफ लेके जाते हैं, सुख की तरफ लेके जाते हैं? दुख की तरफ नहीं लेके जाते। ये दुख से जितने भी विचार उठते हैं वो दुख से बचाने के लिए और सुख की ओर ले जाने के लिए स्वाभाविक रूप से उठते हैं। ये जिसने भी कहा है कि विचार दुख का कारण है, वो उस आदमी ने विचार देखे ही नहीं, वो जानता ही नहीं है। वो उसने कहीं से किसी और की बात, किसी और अज्ञानी की बात उठा के वो बस ऐसे ही बोले चले जा रहा है, उपदेश दिए चले जा रहा है। तो आईफोन टूट गया, ये दुख का कारण नहीं है? मतलब आईफोन टूट गया तो ये दुखी नहीं हुआ? आईफोन टूट गया, आईफोन के टूटना और उससे जो सुख मिलता था वो ना मिलना दुख का कारण है। उसके बारे में जो विचार चल रहे हैं वो दुख का कारण नहीं है। विचार तो ये चल रहे हैं कि अब आगे से ना टूटे और आगे से दूसरा कैसे लेके आना है। विचार ये होते हैं। नहीं, ये कैसे हो गया? अभी जरूरी थोड़ी विचार यही होते हैं। अब कोई भाई दुखी है व्यक्ति, आईफोन टूट गया, आईफोन आगे का वो सोच ही नहीं रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, आप किसी रास्ते से जा रहे हो और वहां से आपका पैर गड्ढे में ऐसे गिर गया और आपको एक झटका लगा शरीर में और परेशानी हुई। अब ऐसे विचार चल रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा जो है सड़क पे होश रख के थोड़ा ज्यादा चलो, खासतौर से कोई जो नई सड़क है जिसके बारे में मालूम नहीं, जहाँ रोज रोज नहीं जाते हैं। तो आपकी अब ये विचार चल रहे हैं, अब ये विचार लेकिन अगर अगले की नहीं बुद्धि काम कर रही उतनी, मान लो कि अब भाई मेरा आईफोन टूट गया, अब मैं इतना सदमे में आ गया कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि मैं आगे क्या सोचूं। बस यही की बात लेके बैठा हूँ कि आईफोन टूट गया, आईफोन टूट गया। हाँ, तो आईफोन टूट गया तो अब ये सदमा कब होगा? इसको सदमा जब होगा जब ये इसके लिए इतनी बड़ी बात है और इतना मुश्किल है इसके लिए दोबारा, तो सदमा तो लगेगा ना कि भाई साहब एक इतना बड़ा सुख दूर हो गया। मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, आगे का विचार करना ही मुश्किल हो जाएगा, उससे बाहर निकलने का विचार करना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मुश्किल नहीं होता है, वो तो आप उनकी बात कर रहे हो। ये तो बहुत एक रेयर घटना की बात कर रहे हो कि करोड़ों में कोई इतना गरीब, इतना मुश्किल से कि उसे जैसे तैसे रोटी मिली और उसे भी कुत्ता लेके भाग गया। हाँ, मतलब वो तो आप ऐसी रेयर बात कर रहे हो, माने वो तो एकदम मरने वाली बात है। वो विचारों की बात थोड़ी ना है, वो तो ऐसा है कि आदमी बस मरने ही वाला। मैंने देखा था, एक वीडियो देखा था कि एक महिला का, एक मजदूर महिला का 10,000 का फोन चोरी हो गया, खो गया, तो उसने कुछ सुसाइड करने की कोशिश की, तो हॉस्पिटल में लेके आए थे, रो रही थी जोर जोर से, मेरा फोन कोई ले गया, मेरा फोन ले गया। तो उसके लिए आप ये सोचो ना, उसके लिए फोन मतलब बहुत बड़ी और बहुत जरूरी चीज होगी। उससे कैसे उभरा जाए ये बताइए। अब उसको अगर उससे बाहर आना है तो क्या करें? एक ही तरीका है कि व्यवस्था ऐसी हो कि ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो, फिर नहीं आदमी परेशान होगा। अब देखो, ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। अब ये वास्तविकता अलग है, वास्तविकता अलग है। नहीं, प्रैक्टिकल क्या है फिर? और प्रैक्टिकल क्या है कि प्रैक्टिकल वो ये जो है हकीकत में जो है भाई, दो तरह की बातें होती है। एक बातें सुनने में अच्छी लगे और एक बात मतलब है ना, हाथी के दांत चबाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। अरे सर, वो हाथी की बात है ना, आदमी ऐसा नहीं है कि दिखाने के अलग और खाने के अलग। तो भाई हम मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अभी केजरीवाल ने बोला कि भाई फ्री में बिजली देंगे, अब लोग कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, और वही जाके वोट कर रहे हैं केजरीवाल को। यानी दोनों दोगलापन हो गया ना यहाँ पे। नहीं, उसके लिए तो कर दिया ना केजरीवाल। आपने कहा कि भाई व्यवस्था ऐसी होनी की, अब नहीं है, क्या करें? नहीं, देखो, अभी नहीं है तो समस्या है ना। तो अब इसका अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम यही होना चाहिए कि समस्या को आइडेंटिफाई करके और उसका समाधान करें। कौन कर रहा है भाई, ये बताओ। अरे सर, कौन ही कर रहा है? सर, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं ना। अब ये तो फिर व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक रूप ऐसा नहीं है सर, सामाजिक रूप से भी हो सकता है। अरे सर, मैं लगा हुआ हूँ उसमें। जी, हाँ, मैं लगा हुआ हूँ। मैंने एक पूरी व्यवस्था भी लिखी है और उस व्यवस्था को लाने के लिए लगे हुए हैं जिसमें हर आदमी को हर चीज इजीली उपलब्ध होगी।
टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए जी। यही मेरी सोच है कि भाई मैं तो प्रशांत आचार्य को फोन, मतलब किसी ने फोन उठाया था, मैं तो भाई ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो भाई कभी स्कूलों में वेदों की शिक्षा होनी, ये होना चाहिए भाई, कर लो ना आप, अपने स्कूल कॉलेज खोल लो ना, कौन मना कर रहा है, परमिशन मिल जाएगी गवर्नमेंट से। हाँ तो शुरुआत करो ना सर। उनको अपना चैनल चलाने तक के लिए तो पैसे उनके पास है नहीं है जो दूसरों से चाहिए। हाँ, समझ रहे हैं बात को? हाँ नहीं रुकिए तो। हाँ, स्कूल फ्री में चलेंगे क्या? स्कूल में हाँ ये तो है। हाँ, स्कूल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे लोग जॉब पर चाहिए, तो फ्री में मिलेंगे क्या? तो ये भी एक व्यवस्था ही होगी ना। बिल्कुल, देखो ये कहते हैं कि भाई भूखे पेट भजन ना होवे, कुछ भी नहीं होता सर। बराबर है। तो हाँ। अब मेरा ये है कि प्रशांत आचार्य लगा हुआ है, तो भाई पहले जो बेसिक प्रॉब्लम है वो तो सोल्व करे यार। यस, वही मैं कह रहा हूँ। आपने कह दिया सीधा मुंह उठा के कि आप में काबिलियत है नहीं, आप माँ बाप बन गए, बच्चों क्या शिक्षा दोगे? हाँ। अरे भाई आप पहले बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान, सबकी जरूरतें पूरी हो, फिर आप कहते अच्छे लोगों के। ये भी देखो सबको बराबर मिल रहा था, और फिर भी आप गलती कर रहे हो। फिर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वही बता रहा हूँ मैं। हाँ ये समझ रहा हूँ, आपकी बातें मैं समझ रहा हूँ कि भाई अगर व्यवस्था को सबके लिए इक्वल है, तो फिर बात सही है कि फिर कुछ जान के ये तो मतलब क्या बताए अब। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी अनावश्यक ना कुछ करता है ना कुछ सोचता है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, आदमी को उपदेश देने का कोई मतलब नहीं है। आपको जो ठीक करना है वो व्यवस्था ठीक करिए, और मैं उसी में लगा हुआ हूँ। बराबर, नहीं अच्छी बात है। इसलिए मैं किसी को उपदेश नहीं करता। जरा ये बात मैं आपसे बिल्कुल सहमत करता हूँ कि भाई व्यवस्था हमारी ऐसी होनी चाहिए कि भाई सब कम से कम अपनी जिंदगी आराम से चैन से जी सके। हाँ, नहीं तो अमीर आदमी को देखिए, उसकी 5 करोड़ की गाड़ी टूट जाए, उसको कुछ नहीं होता, वो क्योंकि उसने इंश्योरेंस करा रखा है, उसको पता है वहाँ से मिल जाएगा, सब ठीक है। वो कुछ नहीं बैठ के वहाँ सिर पकड़ के बैठता कि अरे अब क्या होगा, कहाँ से लाऊं। पर मेरे कई साइकियाट्रिस्ट मित्र है, वो कहते हैं कि भाई मेरे पास पेशेंट आते हैं, करोड़पति है, और कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती, बड़ा मन बेचैनी रहती है। उनकी दूसरी अलग बात है, वो अलग बात, उनकी अलग समस्या है। वो उस समस्या के कारण, क्योंकि उसका समाधान नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं रहेगी। ये तो बात है कि पैसों को लेकर उनको कोई टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, पैसों की बात को लेकर जो समस्या खड़ी है, तो वो उनके लिए फिर समस्या नहीं होगी। नहीं है, उनके कोई संबंध की नहीं है। हाँ, उनकी कोई संबंध की समस्या होगी, कोई दूसरी, मतलब बिजनेस कहीं पे जो है डार्क में जा रहा होगा, वो कोई समस्या होगी, उस तरह की समस्या उनकी होती है। हाँ, उनकी ये समस्या नहीं होती कि आईफोन टूट गया तो वो बैठ के सिर पकड़ के रो रहा है वो। हाँ, ये तो है। जी। तो चलिए, खैर मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि भाई विचार जो अनावश्यक नहीं होते, बराबर है। आज नहीं तो कल, एट प्रेजेंट में अगर हम 10 विचार कर रहे हैं, तो एट प्रेजेंट में 10 में से एक विचार हमारे काम का है, बाकी फ्यूचर के है। ये मान फ्यूचर के ना, फ्यूचर भी लाइफ तो है ना, हम जिएंगे तो, ऐसे तो है नहीं, ये कोई सर्टेन तो है नहीं है कि भाई साहब हमने इसी क्षण में मर जाना है। ये तो मतलब आपने और आसान कर दिया। हाँ, कि भाई विचार अनावश्यक होते नहीं है, ठीक है। तो आपने तो और आसान कर दिया, मतलब काम को। अगर भाई कोई समझे तो फिर विचारों से दुखी होने का भी मतलब कोई नहीं निकलता। हाँ, खुश होने का भी मतलब कोई नहीं निकलता। क्योंकि विचार तो आज नहीं तो कल, भाई ये मैं जो सोच रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, एक मकान होना चाहिए, तो आज नहीं है तो कल के लिए काम का है विचार। यस सर, मैं प्रेजेंट में नहीं, मैं जन्म से ही इतना ज्यादा विचार करता हूँ, इतना ज्यादा विचारवान व्यक्ति हूँ, मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई किसी भी विचार से। ओके। हाँ, आज तक मैं एक विचार से मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि विचार करने में मुझे सुखद लगता है, अच्छा लगता है। मतलब ये मेरा एक पैशन है, ये मेरा एक इंटरेस्ट है कि मेरे सामने कभी भी कोई समस्या आए, और चाहे अच्छाई को और बढ़ाने की बात हो, तो मैं उसमें अध्ययन, एनालिसिस और वो सब करके वो मुझे मजा आता है। वो मेरा काम है, एक तरह का बराबर मजेदार काम है। मुझे आज तक एक भी विचार मात्र से कभी कोई दुख नहीं हुआ। बराबर, नहीं, अच्छी बात है। हाँ, दुख जो है वो बाहर है सर। वस्तुएं, जो वस्तुओं की हमें जरूरत है उनका ना मिलना दुख है, जो वस्तुओं की जरूरत है हमें मिल जाए वो सुख है। वस्तुएं सुख दुख है। विचारिक प्रक्रिया तो उसको मैनेज करने के लिए पैदा होती है। अगर मैनेज हम कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो दुख होता है। मेरा क्या मानना है जीवन में, कोई जैसे एक कुम्हार है, अब कुम्हार के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, ठीक है। अब वो भी बर्तन बनाना सीख रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बारी में ही वो सेंटर में मिट्टी आ जाएगी, है ना।
पहले तो वो मिट्टी को सेंटर में लाना सीखेगा, चाक के सेंटर में। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि उसका पूरा प्रयास बस यही सीखने में रहेगा कि एक बार सेंटर में आए। जी हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल। अब वो सीख गया, उसके बाद ही वो फिर जिस तरह का बर्तन बनाना चाहे उस तरह का वो बना सकता है। बना सकता है, बिल्कुल। तो शायद हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि भाई हमारा जीवन ऐसा हो कि भाई हमें किसी भी बात के लिए किसी से सलाह ना लेनी पड़े। हाँ, कि भाई मैं क्या करूं, और लेनी भी पड़े तो वहाँ पे उपयुक्त व्यक्ति हो ना। भाई डॉक्टरी सलाह है, मनोचिकित्सक है, कुछ है, तो उसकी भी व्यवस्था हो ना। ऐसा मतलब नहीं ये है कि भाई मेरा किसी के कहने से मेरा आत्मविश्वास डगमगा ना जाए। अभी कोई कह दे कि यार ये आप गलत कर रहे हो, पर मैं ठीक कर रहा हूँ, पर क्योंकि मैं कमजोर हूँ तो आत्मविश्वास डगमगा गया। मतलब ये मेन वस्तु है कि भाई आप जो कर रहे हो तो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, किसी के कहने से आप में कोई विचलन नहीं आना चाहिए। और उसके लिए व्यवस्था ही कुछ हो सकती है। नहीं तो आप देखो आईएएस की लोग तैयारी कर रहे हैं, अब जितनी सीटें आईएएस तो सेलेक्ट उतने ही होंगे। अब जो उससे एक नीचे रह गया, मतलब एक आदमी जो जिनका चुनाव नहीं हुआ, उसमें जो सबसे ऊपर आदमी है उसको भी उसके घर वाले गालियां सुनाते हैं। अब वो कोई ऐसा तो है नहीं कि लायक नहीं है। हाँ, लेकिन उसके घर वाले, उसके बगल वाले सब उसको गाली सुनेंगे, अरे तू नालायक है, अरे तेरे बस की कुछ नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको वहाँ पे जॉब नहीं मिली। जॉब मिल जाती तो यही चीज उल्टी हो गई थी उसके लिए। ये तो है यार, एक आरक्षण ने ऐसी तैसी कर रखी है देश की। एक अमेरिका देखो, एक इंडिया देखो। हाँ, एक फेसबुक पोस्ट देखी थी कि भाई जहाँ नदियों को माता नहीं मानते, बिल्कुल नदी साफ सुथरी है, फॉरेन का कोई नदी का सीन बता रखा था। जहाँ नदियों को माता मानते तो कचरा ही कचरा। हाँ, कचरा ही कचरा है, वही तो बता रहा हूँ मैं। तो जिनको माता मानते वो कचरा कर रखा है, जिनको माता नहीं मानते बिल्कुल साफ सुथरी। यस। अरे भाई जितने लोग आईएएस के लिए लायक बताई थी। हाँ जी, जितने लोग आईएएस के लिए लायक हैं, आप उतने सारे लोगों में आईएएस वाला काम क्यों नहीं बांट देते हो? एक जिले में एक ही डीएम क्यों रखा हुआ? भाई सब रखो 200, क्या प्रॉब्लम है? अब एक यूएस की कुछ बिल्डिंगें लिखा था विदाउट रिजर्वेशन, इंडिया की बताई विथ रिजर्वेशन। गलत मतलब है। यस। ये सही में यार आरक्षण ने ना ऐसी तैसी कर रखी है। इसीलिए व्यवस्था की बात है और कुछ नहीं। यहाँ पे व्यवस्था खराब है, इसलिए लोग आरक्षण भी मांगते हैं, जो जाति और दूसरे आधार पे। व्यवस्था ऐसी कर दो कि भाई साहब आरक्षण इसकी जरूरत ही ना पड़े। तो मैंने ऐसी व्यवस्था लिखी है, उसी को हम लोग लेके जा रहे हैं लोगों के पास में। और साथ में आचार्य प्रशांत, ओशो और इनकी जो इस तरह की बातें हैं कि जो ये आदमी में कसूर निकाल रहे हैं, जो एक बेसिक यूनिट है इस दुनिया की। हाँ, कम से कम बेसिक यूनिट को तो एज इट इज इनपुट लेना चाहिए। ये आदमी में ही कमी निकाल रहे हैं। अरे वो है ना, आचार्य प्रशांत है ना, अपनी भड़ास निकाल रहा है। मुझे बस इतना ही समझ में आ रहा है। हाँ, उनके तो देखो एक बात ये है, मैं तो देखो भाई, मैं बड़ा मतलब सार्वजनिक तौर से तो मैं बात नहीं कह सकता ये, पर व्यक्तिगत रूप से कह सकते हो। गांधी के दोनों हाथ में लड्डू थे। एक तरफ अंग्रेज संभाल रहे थे, एक तरफ भारत की पब्लिक संभाल रही थी। अंग्रेज ये डर रहे थे कि भाई ये मर गया तो ये भारत की प्रजा अहिंसक हो जाएगी और हमें रहना मुश्किल हो जाएगा, अहिंसक हो जाएगी। और फिर इंडिया की पब्लिक ये सोचती थी कि भाई ये नहीं रहा तो फिर हमें गाइड कौन करेगा। यस। तो गांधी जी ने समय को देखते हुए बड़ा चतुर, मतलब उसके तो दोनों हाथ में लड्डू, कहते ना वो क्या कि भाई 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। वो वाली बात है। तो ये वाली बात है। तो भाई मुझे तो बस ये लगा है कि भाई मुझे बात पता है यार, ये समझ में आ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि भाई जैसे बेरोजगार जवान होते हैं, अब रोजगार मिल नहीं रहा है, सारे प्रयास कर लिए तो क्या करे, साधु बन गए। ठीक है। अब जो बेरोजगार लोग हैं उनके पास जा रहे हैं कि बाबा जी कुछ आशीर्वाद देकर रोजगार मिल जाए। अब उनको ये नहीं पता है कि भाई रोजगार मुझे नहीं मिला तो इसलिए मैं साधु बना। ठीक है। मतलब एक प्रकृति हो जाती है ना कि भाई चलो मिल भी रहा है रोजगार, पर अब आलस की प्रकृति है कि साला मुझे काम नहीं करना है, कुछ ऐसा करे कि बैठे बैठे मिले तो बाबा जी बन गए। अब ये आचार्य प्रशांत का मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई शायद इसकी प्रकृति मैच नहीं हुई। उसने जो भी IIM IIT जो भी किया, प्रकृति मैच नहीं हुई उसको। मतलब जन्म से ही ऐसे विचार आते हो कि यार नहीं, मैं कुछ ऐसा करूँ कि बैठे बैठे जिंदगी मस्ती से निकले। बैठे इंटरेस्ट का काम नहीं मिला ना। देखो रुचि का काम नहीं मिलेगा आपको तो दूसरे कामों में आलसी हो गई आप। तो मुझे ये आचार्य प्रशांत का यही लगता है कि भाई मुझे है ना बस ये प्रवचन देना अच्छा लगता है, बस लोग मुझसे प्रश्न करे बस। नहीं वो ठीक है। देखो जो कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, तो ये उसका इंटरेस्टेड काम होता है कि वो लोगों को गाइड करे। अब सही जगह उनको मिली नहीं गाइड करने की।
तो अब उनको यही सब समझ में आया कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत ज़रूरत है और मैं यहाँ पे गाइड करूँ, तो वो वहाँ पे गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या ये है कि उसका ज्ञान उन्हें ठीक से है नहीं, समस्या ये प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है। हाँ, ये है कि भाई मैं तो कम से कम बुद्ध जितना नहीं तो कुछ तो अनुभव करो, आप आध्यात्मिक अनुभव करो भाई। आध्यात्मिक अनुभव के वेद पढ़ने से नहीं आता, वेदों को पढ़ने से नहीं आता, दर्शन को पढ़ने से नहीं आता, ठीक है ना। और अनुभव ऐसी चीज होती है जिसका आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि जो अनुभव से ही पता चलेगा सामने वाले को। नहीं कर सकते हैं, वो भी इन सब का लफड़े ही हैं कि नहीं कर सकते। नहीं चला, अच्छा अगर अनुभव का वर्णन कर सकते तो आप मुझे बताइए कि भाई मीठा क्या होता है। भाई गुड़ मीठा होता है, पर मीठा क्या होता है उसका कैसे वर्णन करेंगे? हाँ कर सकते हैं। देखो क्या है वर्णन का मतलब, तो आप समझते हैं ना वर्णन से क्या तात्पर्य है। भाई जैसे कि भी गुड़ कैसा होता है, तो मीठा होता है, ये तो वर्णन कर दिया मीठा होता है, ठीक है ना। इसी को ही मीठा क्या होता है? नहीं सुनिए, इसी को ही वर्णन करना बोलते हैं। हाँ, तो मीठा क्या होता है वो तो आप जब चखोगे, अनुभव करोगे तभी पता चलेगा ना। हाँ, अब वो ये तो बात ये होगी ना कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिसका वर्णन आप नहीं कर सकते, तो वो अब समझाना है। नहीं देखो, तो वो सामने वाले को अनुभव कराना पड़ेगा। नहीं देखो, फिर आप स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं। वर्णन तो आप कर रहे हैं, अनुभव वर्णन से नहीं होता है, ऐसा बोलिए। हर एक अनुभव को वर्णित किया जा सकता है, लोग करते भी हैं। सारी किताबें अनुभवों को ही वर्णन करने की लिखी हुई है। एक किताब आप मुझे दिखा दीजिए जो उसने अपने अनुभव के अलावा कुछ और वर्णन किया हो। तो सारे अनुभव वर्णित होते हैं, लेकिन अगर किसी को अनुभव करना है तो उसके लिए उसको प्रैक्टिकल में जाना पड़ेगा उस चीज के साथ। तो अगर अब ये वर्णन कर दिया कि गुड़ मीठा होता है, हाँ, और ये भी वर्णन कर दिया कि अगर अनुभव करना है तो आपको उस चीज के साथ प्रैक्टिकल में जाना पड़ेगा, मतलब गुड़ खा के देखना पड़ेगा। तो अब इसको तो मतलब ये वर्णन कर दिया कि भाई गुड़ मीठा होता है, लेकिन मीठा क्या होता है इसको कैसे वर्णन करेंगे? अब ये बताइए। मीठा क्या होता है? मीठा एक स्वाद होता है जो जिह्वेंद्र, जो एक अजीब है हमारी, एक वो स्वाद का ज्ञान करने की इंद्री है, उसके द्वारा इसका स्वाद लिया जाता है, ऐसे करके वर्णन होता है। बराबर है, पर बात तो वही रह गई ना। क्या रह गई? आप तो अनुभव की बात वही रह गई ना कि भाई अब पर मीठा कैसा होता है, मतलब वो तो एग्जैक्टली। अब ये बताइए सर, मीठा कैसा होता है वो तो बता दिया ना। भगवान बुद्ध ने क्या आत्मज्ञान प्राप्त किया? हाँ, अब उसको कैसे समझेंगे कि उन्होंने क्या आत्मज्ञान पाया? अरे सर, अब उसका अनुभव उसको कैसे समझेंगे? देखो उन्होंने क्या आत्मज्ञान पाया, तो उसको उन्होंने शब्दों में लोगों को बताया कि ये होता है, इसका ये फायदा है, ऐसे होता है, इन परिस्थितियों में होता है, इसकी ये तो क्या जिनको बताया उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ? अब जिनको ये सुनने के बाद आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उन्हें वो अनुभव करना होगा। मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ अनुभव ऐसे रहते हैं जिनको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर उनको अनुभव से ही समझा जा सकता है। देखो फिर वही बात है, आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन तो किया जा रहा है ना, नहीं तो आपको पता कैसे चल रहा है कि बुद्ध को ये अनुभव हुआ अगर उसने वर्णन नहीं किया तो? हाँ, तो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, पर आत्मज्ञान क्या समझा उसने? आत्मज्ञान में मतलब क्या देखा कि तेज देखा तो क्या था क्या नहीं था? हाँ, जो तो भी तो अनुभव का विषय हो गया ना। वो सर जो भी देखा वो भी बता दिया ना कि ये देखा और इससे ये हुआ, और इसके पहले मैं ऐसे ऐसे दुखी था और ऐसे ऐसे मेरा ये दुख दूर, सारा तो बताया। चलिए बढ़िया भाई, देखो बढ़िया अच्छी बात है। वर्णन तो पूरा हो रहा है, लेकिन अगर आप देखिए, मैं बता रहा हूँ जी, आप पहले व्यक्ति ऐसे हो जिससे मैं बिना ईगो के बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर। और मैं मानता हूँ कि मुझ में ईगो है। नहीं, ईगो सब में ही होती है, मुझ में भी होती है, लेकिन वो वाली ईगो नहीं। मैं पहले व्यक्ति आप हो जिनसे मैं मतलब बिना ईगो को साइड में रख के बात कर रहा हूँ। जी थैंक यू। हाँ, अच्छी बात है। जी बिल्कुल, तब अच्छी चर्चा होगी। क्योंकि देखो ईगो, देखो एक बात होती है कि भाई जैसे रमण महर्षि को ये विचार आया कि भाई मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। वो उनको 12 साल की उम्र में विचार आया कि उनको एकदम भयंकर, एकदम स्ट्रांगली विचार आया, एकदम अंतर, मतलब गहराई में, एकदम जड़ में, जैसे कि ना नाखून से लेकर चोटी तक के भी मैं, मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। तो वो लेट गई, अपने घर की जमीन पे लेट गई और उनका ध्यान लग गया। तो उन्होंने पाया कि भाई एक आत्मा उनके शरीर से बाहर निकली और उसने देखा कि भाई ये तो मेरा शरीर है, मैं तो जिंदा हूँ, ठीक है ना। तो शायद ईगो का भी ऐसा होता होगा कि भी अगर आपको पता है कि भी अगर मेरा अहंकार टूटेगा, ठीक है ना,
तो उसके बाद कुछ खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद एक नई नई बात प्रकट होती है। जी जी जी। तो ये तकलीफ उन लोगों को होती है कि जिनको आगे पता ही नहीं कि भाई मेरा घमंड टूटा तो आगे क्या होगा। तो वो बड़े अड़ियल रहते हैं कि नहीं यार मैं सरेंडर नहीं कर सकता। हाँ। पर क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरा ईगो टूट रहा है तो आगे क्या होने वाला, अच्छा ही होने वाला है। हाँ हाँ, वो जी जी जी, वो उनको एहसास हो जाता है। जो आदमी जहाँ पे व्यवहार कर रहा होता है ना, तो उसको वहाँ पे एहसास हो जाता है कि यहाँ मुझे अपना ईगो बनाए रखने से लाभ हो सकता है या ईगो का विलय करने से लाभ हो सकता है। पर ये उनको ही पता रहता है ना कि भाई मुझे आगे का भी स्टेप पता है। जैसे रमन महर्षि ने जाना कि भाई मरता शरीर है, आत्मा तो फिर भी जीवित, आत्मा को कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं तो फिर भी हूँ, कहने का मतलब। तो वही वाली बात है कि भाई ईगो, मेरा ईगो, देखो मैं शुरू से ही आपसे ईगो साइड में रखते हुए बात कर रहा हूँ, बराबर ना। तो अब ये मुझे पता है कि भाई पता क्या होता है कि भाई ये ईगो के साथ सबसे बड़ी बात ये जुड़ी हुई होती है कि ईगो टूटता है तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास भी चूर हो जाता है ईगो टूटने के साथ साथ, ठीक है ना। और वो उसके लिए असहनीय हो जाता है कि यार नहीं ऐसा कैसे हो गया। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि भाई नकारात्मक बातों की जानकारी प्राप्त करके करना ही क्या है। हाँ, बिल्कुल। अब एक शेर पुलिये के नीचे सो रहा है आराम से, ठीक है, पुलिये के ऊपर से बाज आ रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। अब पता नहीं है तो आ जा रहे हैं। जी जी जी। अब शेर बिल्कुल गहरी निंद्रा में है। पर जैसे ही पता चला लोगों को कि भाई शेर सो रहा है तो कोई भटक ही नहीं रहा है। तो फिर आपने वो जानकारी प्राप्त करके क्या फायदा निकाला। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी ना ही होती तो अच्छा रहता। हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं है तो उनको जानकर भी क्या करना है। हाँ, तो कुछ भी नहीं होता। देखो आप भी ऐसी बहुत सारी जानकारियां जानते होंगे जिनका कोई इस्तेमाल आपके जीवन में है भी नहीं, आप करते भी नहीं हो और वो कभी उठती भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अभी याद करने बैठोगे तो ढेर सारी ऐसी चीजें निकल आएंगी जो आप जानते तो हो मगर उसका कोई इस्तेमाल आप करते नहीं हो अपने जीवन में। अभी देखो मेरा क्या मानना है कि भाई जैसे लोग भूत प्रेत से डरते हैं, ठीक है ना। अब आज तक तो मैंने कभी सुना नहीं कि भाई लोग डरते भूत प्रेत से तो कोई भूत आया उसके पास आके खा गया। हाँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो लोगों का जो डर है, ठीक है ना, वो मकड़ी के जाले समान है। अब मकड़ी के जाले में पता क्या खासियत होती है, मकड़ी के जाले को नहीं छेड़ेंगे तब तक वो मतलब 10 साल 15 साल 20 साल 500 साल 1000 साल ऐसे कैसे रहेगा, हवा से हिलता रहेगा थोड़ा मामूली, पर टूटेगा नहीं। वो अपने कोने में बना रहेगा जी जहाँ पे बना हुआ है। तो डर भी ऐसा ही है, डर हमारे मन के किसी कोने में बना हुआ है, ठीक है। डर तो अपनी जगह है, वो तो आके आपको मकड़ी का जाला आपको आके खा नहीं जाएगा, वैसे डर आपको आके खा नहीं जाएगा। तो बस मकड़ी का जाला डर एक समान है, मकड़ी के जाले को आप हाथ लगा उंगली भी लगा दोगे तो भी टूट जाएगा। जैसे स्टेज फियर हुआ, स्टेज फियर, अब भाई स्टेज पे जाने से लोगों को डर लगता है, अब स्टेज आके तो उनको खा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मतलब एक कोई व्यक्ति है बोला कि भाई मुझे जूम मीटिंग लेने से डर लगता है, तो मैंने उनको यही कहा कि भाई जब तक जूम मीटिंग लोगे नहीं तब तक डर खत्म ही नहीं होगा। हाँ सही बात, कोई उपाय ही नहीं उसके अलावा कि डर खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो डरते डरते ही जूम मीटिंग लो। हाँ और क्या, डरते डरते लो। जूम में कोई ऐसा भूत नहीं बैठा है कि जूम में कोई डेवलप नहीं किया आके खा जाएगी आपको, है या लोग आपको इस तरफ से मतलब जो देख रहे हैं वो आपको उस तरफ आके खा जाएंगे। जी जी है? तो ये है कि भाई डर का जब तक सामना नहीं करेंगे तब तक वो खत्म नहीं होगा। और आत्मविश्वास भी तभी आता है। इंसान को आत्मविश्वास भी तभी आता है कि जब वो अपने डर का सामना करे। कहते हैं कि आत्मविश्वास होना चाहिए, पर कोई नहीं बताता कि भी आत्मविश्वास आता कहाँ से है। अपने डर का सामना करने से ही आत्मविश्वास आता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी डर इतना बड़ा नहीं है कि आपको आके खा जाए। हाँ सही बात। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आप बेहोश हो जाओगे। हाँ मतलब ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आदमी के अंदर मान्यताओं की वजह से या मानने की वजह से घर कर जाती हैं, जैसे भूत है और ऐसी कई सारी चीजें जो। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने बताया ना कि आप अपने विचारों को एंजॉय करते हो और आपकी बचपन से प्रवृत्ति रही है, ठीक है ना। तो वैसे ही बचपन से मुझे त्राटक साधना का अभ्यास करने की मतलब प्रबल मेरी इच्छा रही है और वो मैं करता भी हूँ, ठीक है ना। तो मैं हर चीज को अपने तरीके से समझता हूँ, मतलब कि भाई मैंने कैसे रिएक्ट किया इस चीज को देखकर, कि कोई भी बात को समझनी होती है ना तो मैं अपने से समझता हूँ कि भाई अगर ये ऐसा कर रहा है तो चलो, अगर मैंने क्या किया, मैं क्या करता,
तो वो सही कर रहा है गलत कर रहा है वो मुझे मतलब कि मैं ना तो किसी धारणा में बंधा हुआ हूँ, ना किसी मान्यता में बंधा हुआ हूँ, ना किसी की बातों से बंधा हुआ हूँ, ठीक है ना। जी जी। मैं सब चीज़ों को अपने तरीके से समझने का प्रयास करता हूँ। और भाई कहते ही है कि भाई आत्मा, आपको अगर भाई सच्चा ज्ञान लेना है, जानना है, तो आप अपनी आत्मा से जुड़ो। तो मतलब अंतर्मन कहे आत्मा कहे एक ही बात है। तो प्रातः मेडिटेशन जो है वो आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है, ठीक है ना। ऐसी है। तो भाई मैं भी मेरा अनुभव ये रहा है, जैसे आपने बताया आपका अनुभव ये रहा कि आप विचारों को एंजॉय करते हो, आपको बड़ा मजा आता है। जी जी। तो वैसे मेरा अनुभव ये रहा है कि मैं अपने दुख को भी एंजॉय करता हूँ कि बड़ा मजा आ रहा है। हाँ। आपको शायद सुन के आश्चर्य लगे, पर अगर मुझे किसी बात का दुख हो गया ना तो उसका भी मैं एंजॉय करता हूँ कि भाई मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। नहीं वो क्योंकि मुझे जो भाव है ना, मुझे ऐसे भाव बड़े रेयरली महसूस होते हैं। जी जी जी। देखो अगर बड़े रेयरली महसूस होते हैं। अगर ऐसा होने लगेगा ना कि आप अपने दुखों को एंजॉय करोगे तो फिर दुख बढ़ाने का भी प्रयास करोगे। नहीं ऐसा फिर आपका एंजॉय बढ़ेगा। नहीं मैं पता है मैं क्या एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मान, देखो प्रकृति का नियम है भाई, देखो कोई भी चीज स्थायी नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। अच्छा अब मैं उसे एंजॉय इसलिए कर रहा हूँ कि भाई ये थोड़े टाइम के लिए है, ये खत्म हो जाएगा। नहीं तो वो तो एंजॉय नहीं है ना, वो तो वेट करना है। आप कोई ऐसा दुख बताओ अपना जो आपने आज तक एंजॉय किया हो। वैसे ही पूछ रहा हूँ जैसे विचारों का। ऐसा बात नहीं है, जैसे कुछ दुख होते हैं कि भाई मूर्तक फिर उस पर मूर्तता गिनी जाएगी है कि भाई कोई मर गया और आप बड़े एंजॉय कर रहे हो तो वो तो मूर्खता होगी ना। वो तो पर मतलब मैं कोई भी दुख बताओ जो जिसको एंजॉय आप कर सको या करते हो, वो बताओ। वास्तविकता ही पूछ रहा हूँ मैं तो। हाँ जी बिल्कुल। कोई सपना आ गया, अब सपने की वजह से दुखी हो गए तो उसके मजे लेता हूँ कि चलो यार ठीक है। नहीं सपना तो उठने के बाद कौन सपने से दुखी होता है? वो तो जब तक सपने में हो तब तक हो जाता है। मेरे साथ होता है ऐसा, मेरे साथ होता है। जैसे कोई ऐसा सपना आ गया, कोई सपना बताओ, मतलब माइंड सेट हो जाता है। अब खैर वो मुझे याद नहीं है, पर मुझे मतलब इतना तो याद है कि भी हाँ कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जिन चीजों से डरते, मतलब जिन चीजों से दुख होता है और फिर एंजॉय भी करते हो और आपको याद भी नहीं है, ऐसा कैसे? मुझे उसकी फीलिंग है ना बहुत अच्छी लगती है, जो दुख की इस तरह की नहीं। मैं केवल पर्टिकुलर सपने के दुख की बात करता हूँ। मैं चलो बाकी छोड़ दूँ, पर्टिकुलर ही बताओ। हाँ तो पर्टिकुलर के भी सपने आने की वजह से कोई दुख हुआ, मतलब ऐसे ही मतलब अनायास ही, तो वो जो फीलिंग आती है ना दुख की, मुझे उसमें बड़ा आनंद आता है, ठीक है ना। अच्छा अब कोई भी चीज स्थायी नहीं है दुनिया में, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। कोई ऐसा सपना उदाहरण बताओ ना, तब थोड़ा समझ में आएगा पूरा। अब ये तो याद नहीं है मुझे। क्योंकि दुख की देखो, दुख को कोई आदमी एंजॉय जो है वो किस तरह से कर सकता है, फिर उसे दुख थोड़ी कहा जाएगा, फिर तो सुख हो गया ना। अच्छा ओके मतलब मुझे जो फीलिंग आती है ना, उसकी जो फीलिंग आती है ना सैडनेस की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मतलब उसमें मुझे बहुत एंजॉय होता है कि यार मतलब क्या बड़ा अच्छा महसूस होता है। मतलब जैसे खुशी में तो सब अच्छा महसूस करते ही है। नहीं मैं समझ गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ उसका। आप तो नहीं दे रहे हो, मैं देता हूँ। हाँ आपने शायरों को कभी किसी शायर से दोस्ती हुई है आपकी? नहीं भाई नहीं। अच्छा चलो, आपका ये अनुभव नहीं है पर मुझे अनुभव है, मैं अपना बताता हूँ। शायर लोग ज्यादातर उस तरह के होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी प्रेम वगैरह किया होता है और उनका वो प्रेम सक्सेस नहीं होता। मतलब अच्छा शादी वादी नहीं होती या सेक्स वैक्स करने को नहीं मिलता उसके साथ में, और वो अपना कहीं और शादी वादी हो गई होती है या मरा गई होती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो शायर बनते हैं ज्यादातर, जो संख्या है। तो ऐसे में मेरी एक से मेरी दोस्ती हुई, मतलब मुलाकात हुई, तो वो दोस्त भी हुआ। अब दोस्त हुआ तो अब वो ऐसी स्थिति में अपने उस प्रेमी को याद करता रहता और शेर व शायरी बनाता। अच्छा हाँ, तो अब ये घटना तो गमगीन थी। मतलब भाई जिसको प्रेम करते हैं वो हमारे नजदीक नहीं है, तो ये तो दुखद घटना है। अब लेकिन वो शेर व शायरी करता और सुनाता, मुझे भी सुनाता पकड़ के, क्योंकि मेरा तो कोई बहुत ऐसा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अब चूंकि दोस्त थे तो अब वो सुनाता तो हम भी सुन लेते। तो सुनाने में उसको मजा आता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका वो दुख इस सुख को पैदा करने का माध्यम बन गया।
उस शेरो शायरी में मजा लेने लगा और छोटे छोटे उसमें भी जाने लगा जहाँ आयोजन वगैरह होते थे इनके कवियों के। देखिए समझ गया मैं आपकी बात। मैं आपने बोला ना कि फिर तो वो दुख नहीं रहा, फिर तो वो सुख हो गया। तो यही मान के चलो कि मैं अपने दुख को इस तरह से सुख में परिवर्तित कर देता हूं। परिवर्तित करने का एक उन्होंने तरीका निकाल लिया। हालांकि वो दुख उसके लिए आज भी दुख है, जब भी वो उसमें होता है तो दुखी ही होता है, लेकिन शेरो शायरी निकल आती है और उससे लोग वाही करते हैं, उस बात से सुख होता है। ये मुझे है ना यार, मैं सही बता, मुझे ऐसे लोगों से मैं चिढ़ता हूँ। ये इस तरह के दुखी लोगों से मुझे चिढ़ है। हाँ नहीं आपको होगी, लेकिन अब ऐसे लोग भी होते ही हैं, क्या करें। होते हैं। अरे एक बात कहना चाह रहा था, ये देखो मैं अब क्या बताऊँ, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो बातें कुदरती होती है ना, कुदरती भाई, एक तो हो गया मतलब एक जैसे नींद आती है कुदरती, एक हो गया हिप्नोटाइज करके। दोनों सेम। एक कृत्रिम नींद दी जाती है हिप्नोटाइज करके, एक कुदरती आती है तो दोनों सेम। पर फर्क इतना है कि हिप्नोटाइज करने वाले के हाथ में जो हिप्नोटाइज हुआ है उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके कंट्रोल में है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो चीजें कुदरती होती है, जैसे प्रेम कुदरती होना, कई बार ऐसा इंसान के साथ घटित हो जाता है कि वो ऐसी अनायास किसी के विचारों में डूब गया, किसी की याद आ गई और 5-10 मिनट बाद उसका मैसेज आ गया, कॉल आ गया, या वो खुद ही आ गया, ठीक है ना। तो त्राटक साधना में इतनी शक्ति होती है कि जो चीजें कुदरती होती है उसे आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। कि भाई आप अगर चाहो कि भी किसी के लड़की के मन में अपने लिए प्यार प्रकट करना चाहते हो, तो आप त्राटक साधना से वही जो भगवान जो सिचुएशन क्रिएट करता है प्रेम में, वही वाली सेम सिचुएशन आप भी क्रिएट कर सकते हो। नहीं, दूसरे के अंदर तो आपके सोचने से नहीं क्रिएट होता, वो ऐसा कभी संयोग होता है कि आप किसी को याद कर रहे थे और उसका फोन आ गया। ये संयोग हो गया। पर मैं क्या बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति त्राटक साधना सिद्ध कर लेता है तो वो ये कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे। नहीं कर सकता, कैसे करेगा बताओ। दूसरे आदमी को आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप कितनी साधना करो उसको क्या। यही तो देखने वाली बात है, यही तो देखने वाली बात है। फिर अभी अनुभव की बात आ गई है भाई, आपको देखना है तो ये आपको अनुभव करना पड़ेगा। फिर वही बात है कि भाई अब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर भाई अब अनुभव कर, अब जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या अनुभव करेंगे। नहीं, मैं मेरे इंटरेस्ट का नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर किसी आदमी का इंटरेस्ट आपकी उस बात से है नहीं है, जो आपका हुनर है, तो आप उसको कितना ही प्रभावित करने की कोशिश करो उस हुनर से जो आपके पास है। चलिए खैर, पहली बात तो ये हो जाती है कि भाई अब देखो, अब किसी वस्तु के बारे में जानकारी ही नहीं है तो फिर मैं जैसा समझता वैसा ही जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो भाई मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूंगा कि त्राटक की आपको त्राटक का पूरा पता होगा, लेकिन अब वो क्या चीज है, उससे क्या सिद्धि मिलती है, तो शायद आपको उसका अनुभव नहीं है। तो आप वो जितना अनुभव उसके हिसाब से आप बता रहे हो। नहीं सर, बाकी मुझे तो कौन सा गोल्ड मेडल लेना है ये साबित करके। नहीं वो भी होता है, बाकी होता है, मेरे अनुभव मेरा है, होता है, मैं कर सकता हूँ। खैर अब मुझे भी कौन सा गोल्ड मेडल लेना है साबित करके। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, अब आपको एक्सेप्ट करना ना करना वो आपके ऊपर है। गोल्ड मेडल के लिए नहीं कह रहा, वो तो किसी को नहीं मिलेगा, इन चीजों में तो अभी नहीं मिलता गोल्ड मेडल। होता है, पर मैं ये क्या कह रहा हूँ कि होता है कि हम जो भगवान जो कुदरती जो सर्जित होता है उसे हम खुद से कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, क्यों होगा ऐसा, थोड़ा बताओ तो। इसका कोई लॉजिक तो दो कि क्यों ऐसा हो जाएगा। यही तो देखने वाली बात है। हाँ तो आपने तो देखा होगा ना, तो देख के ही बताता है आदमी। आपने देखा होगा ना ऐसा करके। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की पावर काम करती है। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर भी कैसे काम करती है बताओ तो। मान लो सामने वाले को उस चीज में कोई रुचि ही नहीं है। एक आदमी है जो क्रिकेट प्रेमी है, आप उसको फुटबॉल के ग्राउंड पे वो मतलब कैसे करके वो वहां जाएगा। देखिए अब ये सब चीजें एक दिन में तो नहीं होती है, बराबर है। नहीं थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी दिन में क्यों हो जाएगी, पर हो जाता है। नहीं देखो वो तो आप बताएंगे तभी पता चलेगा ना। नहीं तो ये उस वाली और ये आचार्य प्रशांत वाली बात हो जाएगी, तो होता है हो जाता है। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है ना। देखो बराबर है, बात सही है, आपकी बात सही है। जब हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं बता सकता। देखिए गोपनीय है। अब आप इसको कुछ भी आप अपने अर्थ में लो कि भाई मैं तो ऐसे ही बांग मार रहा हूँ, मुझे खुद नहीं आता तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब ये गोपनीय है चीजें, ये मैं मतलब नहीं बता सकता। देखो गोपनीय चीजों पे तो फिर बात स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए ना। गोपनीय चीजों को उदाहरण भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ ये भी बात सही है। हाँ क्योंकि जब आप गोपनीय कह रहे हो
हाँ, तो फिर आपने तो गोपनीय रखा नहीं ना उसको। हाँ, ये भी बात सही है कि भाई ऐसा होता है, इतना बता के छोड़ दे। वो नचिकेता वाली बात कर दी कि भाई वही वाली बात कर वो फिर आत्मज्ञान का, वो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया फिर। और क्या ज्ञान दिया भाई? वो वाली बात कर दी यार मैंने। मैं जब साधु था तो मुझे कई लोग ऐसे मिले कि उन्होंने ये नचिकेता संवाद तो सुना ही था, क्योंकि बहुत फेमस है। तो भाई साहब सुना तो वो अब उसकी खोज में वहां गए। मैंने बोला कि भाई वो उसी में लिखा होगा ऐसा। मैं जानबूझ के उनको कर रहा था, पता तो मुझे भी था, मैंने जानबूझ के उनको कर रहा था। मैं कहा उपनिषद में लिखा होगा ना कि क्या ज्ञान दिया यमुना नचिकेता को। मुझे बड़ा जोक जैसा लगा, ये जोक एकदम हंसी आती है इसको जब सोचता हूँ तो। जोक ही है ये। ऐसे ही है जैसे एक बनिया को अपनी कोई चीज की इतनी प्रशंसा करे और जब बोले कि अच्छा लाओ दिखाओ कहाँ, बोले वो तो है नहीं है। तो हमें तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये बात सही है कि एक नचिकेता की कहानी सुनी थी यूट्यूब पे बहुत सालों पहले। तो बोला कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग। लास्ट में बोला कि फिर उसने नचिकेता को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया। ज्ञान दिया वीडियो। अरे मैं कहा यार साला जूते मारू अगर ये सामने होता तो इसको। है ही है। अगर सामने हो तो आदमी इतने जूते मारे उसको कि क्या बकवास कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया बेकार में यार। मतलब ये ऐसा हो गया कि एक आदमी दूसरे आदमी को औरत के बारे में सुना के इतना एक्साइट कर दे और फिर बाद में बोले औरत तो है ही नहीं है। तो वो उसको जूते नहीं मारेगा कि अब जो तूने मुझे एक्साइट कर दिया इसका मैं क्या करूं? बात सही है। हाँ, तो अब वो हाथ में उठा के घूमता रहता है कि कोई अब औरत मिले तो मैं आगे बढ़ूं। तो अब वो सारे जंगल में घूम रहे हैं कि कहाँ यम है और कहाँ से ज्ञान मिलेगा और कौन गुरु है, और घूमे जा रहे हैं बेचारे यहाँ वहाँ, ना कोई गुरु है ना कोई मिल रहा है। बराबर बात सही है। वो कहीं जाके फंस जाते हैं किसी ऐसे गुरु के पास में, वहाँ 5-10 साल निकाले, पता चला अब समय निकल गया और अब खाने का भी इंतजाम करना है, रहने का भी करना, फंस जाते हैं वहाँ जाके। वो सबसे बड़ा वशीकरण अगर कोई बता, वशीकरण से, सम्मोहन वशीकरण से भी एक बहुत बड़ी भयंकर चीज है जी। बराबर है कि सम्मोहन वशीकरण जज पे काम नहीं करेगा, बड़े पुलिस अधिकारी पे काम नहीं करेगा, है ना? ये उन पर ही काम करता है जो जिन्हें आप राजी कर लेते हो कोई बात के लिए बस। नहीं। अब एक इससे सम्मोहन वशीकरण से भी एक बड़ी भयंकर चीज है और वो है पैसा। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ। और पैसा हर आदमी चाहता है। वो उससे सब वशीकरण हो जाएंगे साला। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो। हाँ, हर आदमी तैयार हो जाता है। मैंने देखा है नहीं, ऐसे एडवर्टाइज आती है अखबार में कि भाई साईं तांत्रिक, साईं बाबा तांत्रिक, महाकाली तांत्रिक है, मतलब लव प्रॉब्लम, डिवोर्स, विदेश जाने की प्रॉब्लम, गारंटी है। मतलब कर क्या रहे हो आप? ये सिद्धि करके कर क्या रहे हो? पैसा ही तो कमा रहे हो। हाँ, पैसा ही कमा रहे हो। पैसों से बड़ी चीज नहीं आपकी सिद्धि, पैसों से बड़ी नहीं है। यस, हर चीज पैसे से छोटी है। हर चीज पैसे से छोटी, बहुत ठीक है। तो भाई इससे अच्छा सीधा पैसा ही कमा लो ना यार। हाँ, बस वही बात है। वो कमा तो पैसे ही रहे जब नीचे लिखा हुआ 1100 रुपए फीस। बिल्कुल यार, मतलब मुझे बड़ी हंसी आती है कि यार खैर होता भी होगा, मैं तो कहता हूँ होता भी होगा, लेकिन जरा मतलब कहने का मतलब पैसों से बड़ा कोई नहीं है। भगवान के बाद पैसों का ही स्थान है। यस सर, नहीं होता वास्तव में ऐसा कोई सम्मोहन नहीं होता कि सामने वाला नहीं चाहता और आप उसे कर दो। ये संभव ही नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब तो क्या, अब इसमें तो क्या ही चर्चा करें। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही मान के चलो, ठीक है ना? तो अगर क्या ही बताए। अब देखो कुछ बात, देखो पता, एक व्यक्ति ने मतलब मुझसे कहा कि भी आप ये प्रमाणित करो। मैंने बोला कि ठीक है, मैं तो प्रमाणित कर दूंगा, ठीक है ना? अब जैसे कि भी ईसा मसीह थे, अब ईसा मसीह के कुछ 12 शिष्य थे, ठीक है ना? और उस समय काल में सबने देखा, ठीक है। अब आज के समय में ईसा मसीह ने तो किसी को देखा नहीं, बातें सुनी है, ठीक है ना? तो अब उनको तो विश्वास 100% था कि जो उनके शिष्य थे या जो उनके आसपास में रहे या कभी उनको मिला, जिन्होंने उनके चमत्कार देखे, तो वो तो उनको तो दिल में विश्वास ही भरा होगा। लेकिन अब बात ये आज के समय में बात ये होती है कि भी आपको अगर प्रमाणित करना तो फिर पूरे दुनिया के एक व्यक्ति को प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा। इतना समय तो है नहीं एक व्यक्ति के पास कि एक व्यक्ति को पर्सनली प्रमाणित करके दिखाए। नहीं, एक और तरीका भी है। हाँ, वो तरीका ये है कि दुनिया में अगर कोई चीज वास्तव में होती है तो उसकी परंपरा चलती है।
हाँ हाँ, तो साइंस उसी बेस पे शायद काम कर रहा है कि हमने प्रमाणित किया ये। नहीं बराबर, साइंस तो कर ही रहा है हर चीज। मतलब जैसे अभी स्कूल खुले हुए हैं तो आपको बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे साइंटिस्ट ये सब पैदा होते हुए मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये एक वास्तविक परंपरा है, कोई ऐसी ख्याली परंपरा नहीं है कि भाई साहब ऐसे सब ख्याल में चीजें चल रही हैं। लेकिन ये जो जादू टोने सिद्धियां ये जितने भी आप देखेंगे इनकी अगर वास्तविकता होती तो इनकी भी परंपरा होती और 1 से 2 और 2 से 4 लोग नजर आते हैं। ये तो है ही। मैंने एक फेसबुक पेज था तांत्रिकों का, मैंने प्रश्न किया कि भाई कोई ऐसी कोई घटना घटित हुई हो अंग्रेजों के समय में कि भाई किसी तांत्रिक ने अंग्रेज को मार दिया हो अपनी विद्या से, तो कृपया करके मुझे जरा इसका बताए। ठीक है, अब कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, मतलब सब यहाँ वहाँ भाग रहे, लेकिन कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा। ठीक है ना, तो एक बोला, एक कोई तांत्रिक बोला कि क्या कहते हैं कि भाई अंग्रेजों भारत को आजाद करवाने में तांत्रिक लोगों का क्या योगदान रहा है? तो बोला कि भाई कि मतलब कहते हैं कि भाई पता नहीं कुछ उसने गलत मतलब कमेंट की, उसने ये कमेंट की कि भाई तुम लोग अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते हो, हैं, तो हम तुम्हारा साथ मतलब हम पे आश्रित रहते हो। तो फिर मुझे आया गुस्सा, मैं तो भाई तू हेकड़ी किस बात की मार रहा है? हम जैसे लोगों की वजह से ही देश आजाद हुआ है और आज तू हेकड़ी मार रहा है, मतलब किसके दम पे तू हेकड़ी मार रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तू इतना ही तेरे में दम था तो भाई बोला कि मैं उस समय मैं नहीं था, तू नहीं था तो तेरी विद्या तो होगी ना किसी के पास, तेरी विद्या होगी और कोई होगा उस समय जिससे तुझे ये विद्या पहुंची है। हाँ, तो भाई एक आधा तो उदाहरण बता, तू किस बात की हेकड़ी मार रहा है? तेरे जैसे 17 जेब में लेके घूमता हूँ, समझा ना? बोला अंग्रेजों का तो झाट भी उखाड़ नहीं पाए और ज्यादा हेकड़ी मार तो यहाँ आके है, हमारी वजह से तो देश आजाद हुआ और उसी आजाद देश में तुम जैसे लोगों जिन्होंने कुछ किया नहीं अपने मतलब के लिए जीते और हेकड़ी मार रहे ऊपर से। ये सर एक छोटे से बच्चे को आप सम्मोहित नहीं कर सकते बिना टॉफी खिलौने और प्यार किए हुए। आप एक छोटे से बच्चे को नहीं सम्मोहित कर सकते, बड़ों को तो छोड़ो, कोई नहीं कर सकता। जरूर उसे कोई ना कोई चीज में आकर्षण होगा और उसका लाभ आप उसे दिखाओगे। ये साइंस है, ये भी बंदा, हाँ ये एक साइंस है ना। होते हैं ना कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि रास्ते चलते हुए आदमी से बात कर लेंगे। हाँ वो और सामने वाला मतलब ये हाँ ये ना साइंस समझना है ना, साइंस मतलब हर चीज साइंस के तहत है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपका उसके पास साइंस मतलब आपको तरीका तो टैलेंट आपके पास होना चाहिए। हाँ बस ये बात। तो क्या बात चल रही थी, मैं तो दिमाग से निकल जाती है। वही सम्मोहन और तांत्रिकों की बात ही कर रहे थे। हाँ तो यही बात है। तो मैं वो कोई उदाहरण नहीं दे पाया, ठीक है ना। हाँ। तो फिर मैं बोला कि भाई तो फिर बोला अंग्रेजों का कुछ नहीं, तो फिर मैं कि ये भारत में ही लोग इतने जादू टोने से क्यों डरते हैं? हाँ। और मुसलमानों में तो बड़े स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, मुसलमानों में तो हिंदू से ज्यादा मुसलमान स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जादू टोना होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा भयंकर रूप से। हाँ उनके कुरान में लिखे हुए हैं ना, जिन्न विन्न सब लिखे हुए हैं। अच्छा, इसलिए चलो खैर अब इनकी तो क्या बात करे, इनकी तो कुछ बात करने जैसी नहीं है, ठीक है ना। जी जी। हाँ हाँ, क्योंकि फिर ये बात हो जाएगी आ बैल मुझे मार तो समझदारी इसी नहीं है कि बात ही ना करे। सही बात है ना यार, ऐसी बात नहीं, डर लगता है। हाँ। पर क्यों आ बैल मुझे मार वाली बात करे यार। हाँ वो भी है, और मैंने भी कुरान पढ़ी है काफी, मुझे तो कुछ ऐसा दिखा नहीं कि उस पर कुछ चर्चा भी की जाए। हाँ खैर हमारे यहाँ आते हैं मुस्लिम लोग, और जो कोई चर्चा करता है तो हम लोग करते हैं, अगर वही नहीं करते तो फिर किससे करें। तो आपने रविशंकर की बात कही, वो भाग गया, वो रविशंकर जाकिर हुसैन क्या था वो जो वो रविशंकर। तो कोई चर्चा आपने ये मतलब ये सब अपने अपने घमंड को पाल के बैठे हैं, बस मुझे इतना समझ में आया। ठीक है ना, ठीक है। अब ओशो कहीं पे ले रहा था, मतलब सेशन ले रहा था, वो किसी ने जूता फेंका ओशो के ऊपर भीड़ में से, तो भाई ओशो ने कहा कि भाई दूसरा जूता भी फेंक दो, कम से कम। अगर आपको अगर मेरे विचारों से आपत्ति है तो बेशक आप मेरा विरोध कर सकते हो। जी जी। तो उस समय मुझे ये प्रमाणिक बात लगी कि भाई उसने अपना घमंड शायद नहीं पाला, मुझे जहाँ तक ऐसा लगा। उसने ये कहा कि भाई अगर आपको मेरे विचारों से अगर आपत्ति है तो बिल्कुल आप विरोध कर सकते हो। हाँ उन्होंने एक चीज नहीं की, मतलब आप विरोध कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन
उन्होंने ना ओपन मंच करके नहीं खोला, जैसा मैंने ओपन मंच खोल रखा है अभी, शायद आपको उतना पता नहीं। मतलब वो आपने शायद ये शायद अपनी ये है ना अपने हिंदू परंपरा में शास्त्रार्थ चर्चा का वो रहा है प्रावधान। हाँ, तो शास्त्रार्थ करो आप आमने सामने बैठ के। हाँ, वो तो कभी शायद आप वही कर रहे हो आप शायद। हाँ, मैं फॉलो कर रहे हो। हाँ, मैं जो है वही कर रहा हूँ। अब वो तो किससे कहानियों में है, पता नहीं कभी होता था नहीं होता था मालूम नहीं। ये शंकराचार्य अपने जो आदिचार्य कहते हैं ना, वो आदि पुरुष शंकराचार्य। हाँ, उन्होंने भी किया था। उन्होंने किया था। उनका भी मिलता है, तो मैंने उसको दोबारा से अब किया है, और हम लोग बराबरी में होके करते हैं, मतलब सामने वाले को पूरा बराबरी का स्टेज देते हुए। हाँ, और उसको पूरा मौका देते हैं। जी, मैं अपने त्राटक से एक बात कहना चाहूंगा कि पता है ये एक कोई ऐसी कहानी है कि भाई इंद्र को किसी ऋषि की पत्नी पे मन विचलित हो गया, ठीक है। तो वो चंद्रदेव को सहायता में लेता है, चंद्र को कहता है कि भाई तुम मुर्गा बन के बांग मारना, ठीक है। अब ऋषि मुनि का ये था कि भाई मुर्गा जैसे ही बांग मारता तो वो ऋषि मुनि उठता, वो नदी स्नान करके आता, वो कर्मों के लिए चले जाते हैं। हाँ, चले जाता। तो यहाँ पे इन्होंने षड्यंत्र रचा, किसने? इंद्र ने और किसने? ये चंद्रदेव ने। अब मुर्गा बना, बांग मारी, ऋषि मुनि वही अपना खड़ा होके नित्य कर्म करने लगा। यहाँ पे इंद्र ऋषि का वेश धारण करके उसने उसको भोगा पत्नी को। फिर वो ये कौन सा वो राम जो पत्थर बन जाते ना, क्या नाम है उसका? अहिल्या। उसी की कहानी शायद ये। हाँ, ठीक है ना। तो फिर बोला कि वो ऋषि मुनि आ गया और वो इनको दोनों को देखा तो वो पहचान गया कि इंद्र देश में आओ, शराब दिया वगैरह था, ठीक है। अब त्राटक में एक त्राटक अब उसमें ये कहा जाता है कि अगर अग्नि त्राटक करना है, पहले तो सामान्य मनुष्य की बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रह्मचर्य का 100% पालन करना होता है। एक दूषित विचार तक नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी साधना सिद्ध होगी नहीं। बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल मन को बिल्कुल अपने नियंत्रण में करने वाला ही उसको सिद्ध कर सकता है। तो बोला जब वो अग्नि त्राटक सिद्ध होता है तब आपको ये सब देवता दिखाई देते हैं, इंद्र, वरुण, जो भी ये देवता है, यक्ष, गंधर्व, ठीक है ना। तो अब मुझे इससे ये विचार आया कि जब अग्नि त्राटक सिद्ध करने के लिए आपको अपने दुष्ट विचारों पर 100% ब्रह्मचर्य तो ठीक है, अपन मतलब एक विकार तक नहीं आना चाहिए आपके मन में, ठीक है ना। तो अगर इन लोगों को देखने के लिए आपका जो है इस तरह का मन होना चाहिए, तो फिर ये हमारे देवता कामी कैसे हो सकते हैं? वही तो ये स्वयं कामी, यानी कि ये गलत मतलब ये पूरा खड़ा किया गया है। हाँ, इसीलिए तो कहानी पूरी गलत खड़ी की गई है। जी, तो इसीलिए सारे विरोधाभास है ना ये। हाँ, अब या तो ऐसे देवता होते ही नहीं है। हाँ, जब उनको देखने के लिए अगर हमें बिल्कुल विकार तक नहीं होना चाहिए, हाँ। विचार की एक वो मतलब कहते हैं ना एक रज भी, एक कण भी नहीं आना चाहिए, तभी आप उनको देख सकते हो अग्नि त्राटक में सिद्ध होने के बाद, सिद्ध होते समय। तो फिर ये हमारे देवी देवता मतलब ये देवता कैसे भ्रष्ट हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो गलत ये हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए गलत वो किया गया भाई। क्योंकि मैंने सुना है कि भाई ये जब 700 साल मुगलों का राज रहा, ठीक है ना, तो इन्होंने जो पंडित संस्कृत जानते थे अच्छी, ठीक है, उनको मतलब बेला फुसला के, धन का लालच देके या गर्दन काटने का डर दिखा के उनको बोला कि भाई हम जो बोलते हो ऐड करो अपने धर्म ग्रंथों में। नहीं तो तब देवता क्या कर रहे थे उस टाइम पे? जब वो मुगल जो है उनकी कहानियों को खराब कर रहे थे, तो तब देवता क्या कर रहे थे? तो वो तो आज भी क्या कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि ऐसे देवता है नहीं ना, फिर इसका मतलब ये हुआ। अगर ऐसे देवता होते तो वो आके इस बात को रोक देते ना कि भाई तुम हमारी कहानी कैसे खराब कर रहे हो। अब देखो ये तो मतलब सतयुग में भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई आया होगा। हाँ, इतना हुआ है कि भाई कोई पंडित है ना, मतलब टीका लिख रहा था गीता पे, ठीक है ना, तो उसमें भगवान ने ये कहा कि भाई मैं मनुष्य का जो पालन है वो मैं करता हूँ, उसका भार मैं उठाता हूँ, ठीक है। तो पंडित ने टीका करते हुए ये लिखा कि भगवान ने अपने श्रीमुख से ये बात गलती से कह दी। अच्छा, उसने ये लिखा, वो अपने कमरे में झोपड़ी में बैठ के लिख रहा था, जहाँ पे लिख रहे बैठ रहा था, तो बोला भगवान ने ये बात गलती से कह दी है कि भाई वो सबका भार वहन करते हैं। हकीकत में मनुष्य अपना भार वहन करता है। अब इतनी देर में क्या होता है कि वो इतना लिख के कहीं चला जाता है। अब पीछे से एक बालक आता है, सर पे फलों का टोकरा लिए,
एक बालक आता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। अच्छा। और वो फलों का टोकरा उसके घर में जो भी सदस्य होता है उसको देके जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो पंडित वापिस आता है तो वो टोकरा पड़ा देखता है फलों का कि भी कौन दे गया, तो कहता है भाई जो सदस्य जिसने लिया था, जिसने ये पूरा दृश्य देखा था अपनी आंखों से, जिसने खुद से टोकरा लिया था उसके सर पे से, है ना। तो बोला कि एक बालक आया था और उसके मुंह से खून निकल रहा था और बोला कि ये अपने पंडित को दे देना। तब वो पंडित फिर उसको ध्यान आता है कि अरे नहीं यार ये मैंने गलत लिख दिया। भगवान के मुख से कोई बात ऐसे गलती से थोड़ी निकल सकती है, वो तो ईश्वर है, उनसे कैसे गलती हो सकती है। तो यानी कि हकीकत में मनुष्य का जो भार है, मनुष्य का पालन जो है स्वयं भगवान ही करता है। तो भाई इसका मतलब कि वो थे इसलिए उन्होंने प्रमाण दिया। हाँ, मतलब आपकी बात की अगर कहानी के हिसाब से देखें तो अगर ऐसा हुआ होगा तो, लेकिन अभी हम जानते ही हैं कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो भूखे मरते हैं। वो तो है फिर सर, वो तो है। अब कहाँ गए वो, अब कहाँ गए उनका फल का टोकरा। देखो मेरा एक प्रश्न ये है कि भाई कभी ये व्यक्ति दुख भोग रहा था, क्यों? कि भाई अपने कर्मों की वजह से। अरे सर, अगर इस जन्म के कर्म हो या पूर्व जन्म की कर्म की वजह से, अगर अपने कर्मों की वजह से है तो फिर भगवान को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं उसका भरण पोषण करता हूँ। नहीं ये चलो ये तो ठीक है, मैं दोनों बात एक दूसरे से विरोधाभासी हो जाएंगे ना। हाँ वो तो बिल्कुल विरोधाभास है, पर मेरा यहाँ प्रश्न क्या है कि भाई मेरा प्रश्न ये है कि भाई अगर हम इंसान अपने कर्मों की वजह से सब भुगत रहा है, ठीक है, ओके ठीक है, तो भाई जब भगवान ने फर्स्ट टाइम इस दुनिया में जितने भी जीव है, चाहे मनुष्य जीव हो चाहे कोई भी जीव हो, ठीक है, तो निश्चित उसकी आत्मा भी होगी, ठीक है। तो जब भगवान ने आत्मा बनाई फर्स्ट टाइम तो आत्मा तो भी निर्दोष ही थी। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो निर्दोष होता है, उसमें कोई गुण दोष नहीं होते हैं, गुण और दोष दोनों से रहित होता है। तो जब भगवान ने हमारी आपकी सबकी आत्मा बनाई तो वो भी भाई गुण दोष रहित थी। तो हमारी आत्मा ने ऐसा क्या मतलब वो पाप कर दिया कि हमें ये मतलब जीवन मरण के बंधन में बांध दिया। वही बात, पहली बात तो ये। अच्छा पहला दूसरा प्रश्न ये कि भी भगवान ने जो कर्म किया दुनिया बनाने का, ठीक है ना, और अब दुनिया में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो भाई अब उसको भगवान ईश्वर ने जो कर्म किया उसका दोष उसको क्यों नहीं लग रहा है? मेरा ये प्रश्न है। बिल्कुल सही बात है कि हम तो अपना कर्म भोग रहे हैं, हमने जो किया, पर ईश्वर ने जो ये ब्रह्मांड सृष्टि बनाने का कर्म किया और इंसान बनाया और इंसान जो अच्छा बुरा कर रहे हैं तो उसका दोष भगवान को क्यों नहीं लग रहा है? भगवान को अपने कर्म का दोष क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, भगवान को भी लगना चाहिए और दूसरा के लगना चाहिए। हाँ, और दूसरा के अब एक ने मुझे इस प्रश्न का ये जवाब दिया कि भाई देखो लगा ना कि भाई कृष्ण ने भाई दुख भोगे, राम भगवान ने दुख भोगे। नहीं, वो तो उन्होंने भोगे भाई, वो तो जो रूप धारण करके आए तो उन्होंने अपने जन्म में भोगे, लेकिन मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ जिसने सृष्टि बनाई। हाँ बिल्कुल, ये नहीं हुआ कि भाई आप पिक्चर लाके अवतार लो और दुख भोग के चले जाओ कि देखो भी मैंने तो दुख भोगे चले, नहीं। ईश्वर की बात वो छोड़ो, उन्होंने जो किया वो भोगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और तो या तो ये तो एक तरह की दादागिरी हो गई, दादागिरी भी हो गई और ये भी एक तरह का विरोधाभास है ना। हम कितने सारे दुखों को भोगते हैं, हमें कहाँ पता है कि हम ये कौन से दुख का कौन से कर्म का भोग रहे हैं, हमें कहाँ पता है। अच्छा एक और बात ये आती है, बड़े मजेदार बात है। भगवत गीता है मेरे पास, उसमें पढ़ रहा था, इस प्रश्न का मुझे इस तरह से जवाब मिला कि भाई एक कंपनी का मालिक है, उसकी कंपनी में कई हजारों सैकड़ों वर्कर काम कर रहे हैं। अब वो वर्कर जो कर रहे हैं उसके लिए मालिक दोषी नहीं है। तो मुझे बात सही लगी इस केस में, ये बात सही है कि भी कंपनी का मालिक है, उसकी कंपनी में जो भी व्यक्ति जो भी वर्कर अच्छा करता है बुरा करता है उसके लिए बिल्कुल कंपनी का ओनर जवाबदार नहीं है, ठीक है ना। पर यहाँ मेरा प्रश्न है कि भी कंपनी के मालिक ने तो सिर्फ कंपनी बनाई है, वो कंपनी में काम करने वाले लोग नहीं बनाए हैं, और यहाँ पे तो सृष्टि भी ईश्वर ने बनाई है और लोग भी ईश्वर नहीं बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कंपनी का मालिक अलग हो गया क्योंकि कंपनी के मालिक ने सिर्फ कंपनी बनाई है। हाँ, ये लोग नहीं बनाए। ये उदाहरण फिट नहीं बैठता है उस पर, फिट नहीं बैठता। जी जी। अच्छा अब ये स्वर्ग नरक की बात आती है, ठीक है, स्वर्ग नरक की बात आती है तो स्वयं भगवान ने गीता में ये कहा है कि भाई आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकते हैं, ना पानी भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकता है, यानी कि आत्मा को कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जब आत्मा को कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर नरक में किसे यातनाएं देते हैं? हाँ वही तो कह रहा हूँ, किसको देते हो वही बताओ जरा। बराबर है। और अच्छा अब एक वीडियो देखा, कोई इस्कॉन का कोई था कोई पंडित, और स्वर्ग में तो बोला कि किसको शरबत पिलाते हो? हाँ भाई अब शरीर तो यही छूट गया है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, शरीर छूट गया
आत्मा क्या वहाँ जो है उनके साथ सेक्स करती है क्या, वो जो होती है वहाँ पे अप्सराएं? तो आत्मा को तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। हाँ। आत्मा को तो जब कुछ हो ही नहीं सकता तो आप किसे मतलब कौन मतलब क्या बना के उसको तेल में चलोगे? हाँ, क्या बना के तेल में चलोगे, और उसको लिंग भी नहीं होता तो वो वहाँ जाके सेक्स कैसे करेगा? हाँ, अब खैर ये तो मुझे समझ में नहीं आई बात, पर खैर कोई नहीं। अब एक ने इस्कॉन वाले पंडित ने ये बोला कि भाई स्वर्ग में नरक में इसलिए पनिशमेंट दी जाती है, उसने उदाहरण दिया कि भाई आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको जेल होगी ताकि आप वो दोबारा ना कर सको, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ये प्रश्न है कि भाई कोई व्यक्ति 7वें मंजिले से छलांग लगाए, उसकी दोनों टांगे टूट गई, ऑपरेशन करके उसका टांगे जोड़ी गई और डॉक्टर ने बोला कि भाई 1.5 साल तक रेस्ट करो, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा फिर से मतलब ठीक होने के बाद बिल्कुल 2 साल के बाद 2 साल के बाद ठीक हो गया, क्या वो दोबारा व्यक्ति वहां से छलांग लगाएगा फिर से 7वें माले से? नहीं लगाएगा। किस कारण से लगाई थी, अब वो मरना चाहता हो तो फिर लगा ही देगा, तो भले अलग बात है, बाकी तो नहीं लगाएगा ना। हाँ, क्यों नहीं लगाएगा? जी। कि भाई मेरे टाइम वेस्ट होगा, हड्डी टूटेगी, दुख होगा, इसलिए नहीं लगाएगा दोबारा, क्योंकि वो ठीक है ना। तो अब मान लो कि भी चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि भी हमें नरक में यातनाएं दी, तो वो यातनाएं हमें याद ही नहीं है, तो फिर उन यातनाओं देने का मतलब ही क्या? मतलब कोई नहीं है ना, वही बता रहा हूँ मैं कि न्याय तो तब होता है जब हमें पता हो कि भाई साहब किस चीज का न्याय हो रहा है। हाँ, और अगर मान लो कि भाई यातनाएं अगर हम याद हो, तो अगर हम ये जीवन सही तरीके जियो ना कि देखो अब कुछ बुरा करेंगे तो चले नर्क में भयंकर पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो ये स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट ही गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, सही बात है। ये तो है, क्योंकि जब उसको कुछ हो ही नहीं सकता, आत्मा को कुछ कर ही नहीं सकते। अब किसी ने बोला कि उसको एक नया शरीर देते हैं, अरे भाई तो ये जो मानव शरीर दिए ये किस लिए दिया? हाँ, ये काहे के लिए दिया? अब उसको बोला कि नरक में नया शरीर दिया जाता है, जब याद ही नहीं है तो फिर यातना देने का मतलब ही क्या हुआ? मतलब कुछ बातें प्रैक्टिकली मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई अब देखो हमारा जो धर्म है बहुत पुराना रहा है, हमारा जो धर्म है ना वो बहुत ही पुराना रहा है, तो जो मूल बात है ना वो तो कहीं गायब ही लोप ही हो गई है। मतलब जी। जो हकीकत है वो तो लोप ही हो गई है, क्योंकि सनातन धर्म पता नहीं कितने लाखों साल पुराना है ना, तो वो बातें लोप हो गई है, वो असली बातें हमें पता नहीं है जी। और बस ये भाई कहते हैं ना कि भाई मैं एक बात किसी को कहूँ तो वो बात को अपने तरीके समझ के अपने शब्दों में कहेगा। बिल्कुल, यानी कि वो मूल बात है ना, मतलब हजारों व्यक्ति तक पहुँचते पहुँचते मूल बात का मतलब ही चेंज हो जाएगा जी। तो शायद वही बात हमारे धर्म के साथ हुई है कि जो मूल था वो तो लोप हो गया है और बस जिसको जैसा समझ में आया वो उसको आगे बढ़ा रहा है। हाँ, जो भी है, अब हम तक तो वही पहुंच रहा है, जब से लिखना शुरू हो गया तब से पहुंच रहा है, उसके पहले तो सुनते लोग चले आए ले ऐसे ही। हाँ, ये है कि भाई अब किसी ने एक वीडियो देखा था मतलब ये कोई क्रिश्चियन के साथ वो कर रहा था, क्रिश्चियन के साथ वो हो रहा था कि भाई तो उसने बोला कि भाई जो द्रौपदी थी वो कोई उसके कोई 5 पति नहीं थे, 5 पांडव नहीं थे द्रौपदी उसके। द्रौपदी तो केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी, कि वेदों में जो उसके जो 4 भाई थे बाकी वो ये कहते थे भ्राता भार्या यानी बड़े भाई की पत्नी ऐसा, गलत संस्कृत में शब्द है, जैसे हिंदी में भाभी बोल दिया तो भ्राता भार्या ऐसा, तो बोला कि वेदों में ये लिखा है, वेदों में बस वो युधिष्ठिर की पत्नी थी द्रौपदी, बाकी की नहीं। तो ये मेरे ख्याल से सब अशुद्धियाँ जो है मिलाई गई है। नहीं, वेदों में महाभारत की घटना थोड़ी ना है, क्यों तो कोई आपको गलत बता रहा है, वेदों में तो कोई जिक्र ही नहीं है, ये तो महाभारत एक पुराण है, उसका वो है। हाँ, 18 जो पुराण है ना उनमें से एक है महाभारत, जिसका नाम है महाभारत, और गीता भी उसी का हिस्सा है। हाँ, गीता भी वेदों का हिस्सा नहीं है, पुराण भी वेदों का कोई हिस्सा नहीं। तो गीता जो है वो महाभारत काव्य का हिस्सा है। हाँ, महाभारत काव्य का हिस्सा है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा होता है उसमें कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में महाभारत का जो पुराण है उसके अंदर दिया हुआ है। एक प्रश्न अर्जुन ने पूछना चाहिए था कि भगवान सृष्टि बनाई क्यों आपने? हाँ बिल्कुल, उद्देश्य क्या था? यस, बस मैं होता तो जरूर पूछता। हाँ, वो तो मतलब उसने पूछा भी नहीं है और बाकी सब जगह तो कुछ ढंग से आंसर है नहीं है, तो वो रहता। आप कभी हमारे ऑनलाइन ओपन मंच पे कभी आइए, कोई ऐसी चर्चा लेके, अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और कुछ नियम होने चाहिए ऑनलाइन मंच के,
ठीक है, मतलब नियम जैसे शास्त्र के नियम होते थे ना कि भाई देखो अपनी बात रखो आराम से, ठीक है ना, थोपो मत, अपनी बात रखो। हाँ, ये भाई देखो मेरा क्या मानना है, अगर मैंने किसी को सही सलाह दी है, सही सलाह समझना, अब उसने नहीं मानी, मान लो कि नहीं मानी, पर आगे चलते हुए वो किसी चीज में फंसा और वही मेरी सलाह काम आई, तो वो अपने आप झक मार के मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब किसी पे थोपने से तो कोई मतलब नहीं बनता। जी हाँ, तो अपनी बात सद रूप से रखनी चाहिए, बस मेरा तो ये कहना है। जी हाँ, मेरे ऐसे विचार। जी हाँ, ऐसे ही है। गलत है तो गलत, सही है तो सही। वहाँ के नियम भी इसी प्रकार के हैं जैसा आपने अभी बताया। दूसरा ये है कि हर एक वक्ता अपने नियम वहाँ पे सेट कर सकता है, हर एक वक्ता अपने नियम बता सकता है और उस पर पहले बात हो सकती है और फिर वो उन नियमों के आधार से ही वो चर्चा आगे चलेगी। बराबर है। तो वहाँ पे हर वक्ता के लिए नियम है, उसके हिसाब से मतलब एक तो हमने अपना सेट बना रखा है, अगर ये उसको उचित नहीं लगता, इसमें कोई फेरबदल करना है तो वो उसके लिए पहले से चर्चा कर सकता है और जैसा फेरबदल चाहेंगे वो वैसा हो जाता है। बराबर है, बराबर। फिर कोई नहीं भाई, हम तो ओपन माइंडेड है। अब क्या मतलब, बस ये है कि थोड़ी मतलब मुझे है ना ये सेक्स की बातों से थोड़ी चिढ़ चढ़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब मुझे ये मतलब इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं आती। ठीक है, अब हम व्यक्तिगत तौर से कुछ भी करें वो एक गलत बात है, लेकिन सार्वजनिक मंच पे मुझे थोड़ा, मैं इन चीजों से बचता हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है ना। नहीं कोई नहीं, क्योंकि ये तो मूल प्रवृत्ति है, उसमें क्या बातें करने की, जो है वो है, प्रकृति है। अब उसको लेके क्या चर्चाएं करने की, चर्चाएं तो वो की जाती है कि भाई जो मतलब तर्कवादी हो कि हाँ भाई ये सही है गलत है। यस वही उसी बात के लिए, और वो भी सबके ऊपर निर्भर है कि अगर किन्हीं को कोई किसी तरह की चीज वहाँ पे नहीं रखनी है, जैसे आपने अभी बोला, तो उसको वो वाला टॉपिक ही नहीं उठाएगा, तो वो चीज चलेगी नहीं वहाँ। बराबर। हाँ, बाकी बस ये अब ये जो प्रशांत आचार्य क्या कर रहा है, ये ओशो का ही वर्जन है। अब ओशो ने उसको प्रायोरिटी दी थी, ये चेतना को प्रायोरिटी दे रहा है, बस मुझे यही समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। और ये थोड़ा उस तरह का ऑपोजिट वर्जन बन रहा है ओशो का, बस यही प्रयास कर रहा है कुछ और। पर मुझे इसका कुछ इतना, ठीक है, इसकी कुछ बातें मुझे सही भी लगी, ठीक है। देखो मेरा तो एक ही बात मानना है, ठीक है ना, कि भाई जिसके विचार स्वीकार करने योग्य है स्वीकार करने चाहिए, मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ। जी जरूर। तो भाई विचार अच्छे हैं, मतलब स्वीकार करने योग्य तो जरूर स्वीकार करनी चाहिए, फिर चाहे वो व्यक्ति चाहे कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं है। बात उसकी सही है तो सही है, ठीक है ना। अब किसी की सही बात को मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ को कैसे जुटला सकते हैं कि जो है वो है। जी।